ओके, सो गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम था बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और उसके सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको सेंड किए हुए हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। देखो, अभी एक और चैप्टर है। अभी देखो, हमने जो पढ़ा था वो था एक्सटर्नल जो भी कैरेक्टर थे उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं इंटरनल कैरेक्टर्स के बारे में। तो अगर हम लोग, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द एनाटॉमी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। सो व्हाट इज एनाटॉमी? स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ प्लांट सेल्स, उसको बेटा हम लोग कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। सो बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है ये, है ना, सिंपल है। देखो, अब इंटरनल है क्या? तो इंटरनल, देखो, इंटरनल तो सिर्फ एक ही चीज है भैया। वो क्या है? सेल्स है। सेल्स का अरेंजमेंट है। और सेल से बनता है टिश्यू। तो इसीलिए हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी, और ये टर्मिनोलॉजी है हिस्टोलॉजी। नाउ व्हाट इज हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी, है ना। टिश्यूज की स्टडी करने को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। इट्स अ सिंपल थिंग। नाउ इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हमें पहले तो हिस्टोलॉजी देखनी है, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज के बारे में बात करना है। और देन उसके बाद हम लोगों को पढ़ाई करना है, समझना है अबाउट द एनाटॉमी और सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली। ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की ही पढ़ाई है, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम नोटिस करते हैं टिश्यू के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। देखो, एक तो टिश्यू का मतलब क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। अब जो भी अगर देखोगे तो पहला मेन है ओरिजिन कॉमन होना चाहिए। जैसे कि हमारे ब्लड को हम लोग टिश्यू मानते हैं। तो टिश्यू इसीलिए मानते हैं क्योंकि जितने भी सेल्स उसमें इन्वॉल्व है वो सारे एक ही जगह से ओरिजिन हो रहे हैं, बोन मैरो से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट तो ओरिजिन होता है। फंक्शनल थोड़ा बहुत डिसिमिलरिटीज रहे तो भी चलता है, बट ओरिजिन कॉमन होना चाहिए। सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। और वो एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, और उनका ओरिजिन कॉमन हो तो उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, टू मेन ग्रुप्स। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो दो है, वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। दो प्रकार है, टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज वेल एज द permanent tissue. Now, what is meristematic tissue? In this case, the term meristem represents the region of the cell division. All the cells are continuously dividing. Okay, they are continuously dividing, and this word actually came from the Greek word meristos. Meristos. It means divided. It means divided. Okay, so meristem, this is an area or region of a cell division. Now, this meristem term is given by the Nageli. This is the term given by the Nageli in 1858. It means the region of the cell division. That means all the cells which are present in this area or in this region are continuously dividing. They are not stopping, they are just dividing. Okay. So these meristems have a totipotency. This shows the totipotency. Now, what is the totipotency? Totipotency means the cells have ability to develop into any organ. That means that cell can develop into plants, leaf, that cell can develop into bird, that cell develop into branch, that single cell can develop into a flower. That single cell even have the ability to develop into entire plant. All the different types of the tissues it can make. So the meristematic cells always have that totipotency. They have that potential to develop into total organism. That is called as the totipotency. Okay. So dividing cells characterized by having, देखो हमने ये पढ़ा है, मैंने आपको बच्चों लास्ट क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी ये बात बताई थी कि जब हम लोग रूट टिप के बारे में पढ़े थे ना, ठीक है। तो रूट टिप में मैंने बताया था कि वहां पे जो है डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, सेल्स, है ना, जो सेल डिवीजन का एरिया होता है उसके बारे में हमने पढ़ा।
सो यहाँ पे भी वही बात है बच्चों, डिवाइडिंग सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसमें होता है बेटा डेंस साइटोप्लाज्म। दे कंसिस्ट ऑफ द डेंस साइटोप्लाज्म, है ना। दे डू नॉट हैव वैक्यूल, क्योंकि छोटे सेल्स होते हैं, उनको स्टेबल होने का समय नहीं है, तो बेटा वो छोटे छोटे सेल है तो उनमें वैक्यूल नहीं होता, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड ही होना है उसको, तो बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनके सेल जो होते हैं, सेल वॉल बहुत ही पतले होते हैं, सो दे हैव अ थिन सेल वॉल एंड इलास्टिक सेल वॉल। देखो, क्योंकि इनको डिवाइड होना है टिश्यू को, तो यार उनके सेल वॉल अगर रिजिड रहेंगे, थिक होंगे, तो ये डिवाइड कैसे होंगे, तो डिवाइड हो नहीं पाएंगे। इसीलिए सो दैट दे ऑलवेज हैव दिस है ना थिन सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब ये इतने तेजी से डिवाइड हो रहे हैं कि वहाँ इंटरसेलुलर स्पेस वगैरह कुछ नहीं रहेगा, बहुत छोटे छोटे सेल्स होंगे और वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। सो दैट इज देयर एबिलिटी, दैट इज देयर शेप एंड दैट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट। बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, जिनके बारे में अभी हमें पढ़ना है। सो प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। तो हम लोग यहाँ पे 3 डिफरेंट वेज में देखेंगे। एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, दूसरा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कहाँ पे लोकेटेड है, और थर्ड टाइप इज कि वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उनका फेट क्या है, वो क्या बनाएंगे आगे चल करके। ऑन दैट बेसिस वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो नंबर 1 यहाँ पे हम लोग आते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। अगर हम उनके बेसिस पे देख रहे हैं, ओरिजिन के बेसिस पे, तो यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के आपको मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि हमारा भी ओरिजिन जाइगोट से हुआ है, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो में जितने भी सेल होते हैं उनमें ये एबिलिटी है कि वो आगे चल करके वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, बराबर। तो उसी हिसाब से हमें सबसे पहला जो वर्ड देखने को मिलता है प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम मतलब, है ना, ये जो टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एम्ब्रियो में देखने को मिलेगा, जो पहली बार बना है जाइगोट से, और उसमें सारे सेल डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि उनको तो नया टोटल ऑर्गेनिज्म बनाने का है। सो द टिश्यू इज एक्चुअली ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनल सेल्स जो होते हैं, है ना, मेरिस्टेमेटिक, उनको हमें प्रोमेरिस्टेम कहता है। प्रो मतलब सबसे पहला मेरिस्टेम, जो सबसे पहले बना फ्रॉम जाइगोट। ठीक है। नाउ दे हैव इनिशियल सेल्स। अब वहां पे आपको हमेशा इनिशियल सेल देखने को मिलेंगे, हर चीज का इनिशियल सेल, है ना, जिनको हम लोग प्राइमोर्डियल सेल भी कहते हैं। अब ये वर्ड मैंने आपको बताया था लास्ट, जब मैं रीजन पढ़े थे तब में, है ना, शूट में भी मैंने प्राइमोर्डिया वर्ड ये बोला। प्राइमोर्डिया का मतलब होता है कि ऐसा सेल जिससे आगे चल के, जैसे मैंने अगर वर्ड बोला लीफ प्राइमोर्डियम, लीफ प्राइमोर्डियम का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेल जिनसे क्या बनेगा, लीफ बनेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द प्राइमोर्डियल सेल। ठीक है, या तो इनिशियल सेल, जिससे आगे सब कुछ बनेगा, है ना, सारा स्टेम बनेगा, ब्रांचेस बनेंगे, है ना, ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल सेल या इनिशियल सेल। नाउ इनसे क्या डेवलप होता है, देखो ये जो प्राइमोर्डियल सेल होते हैं या इनिशियल डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इनसे सबसे पहले बनेगा ऐसा टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। मतलब आगे चल करके यही सेल पूरे प्राइमरी मेरिस्टेम बनवा देते हैं। जैसे कि देखो, आप बोलोगे रूट टिप पे, है ना, रूट टिप पे रेडिकल में सेल डिवाइड करने वाले, है ना, है, तो उनको हम लोग रूट, है ना, प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम आगे चल करके सारे ऑर्गन्स बनवाएंगे। ठीक है, तो प्रो मेरिस्टेम से एक्चुअली आगे चल करके जब ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, तब उनको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम ऐसा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये कहाँ से अराइज होते हैं, दे अराइज फ्रॉम द जाइगोट। तो बेटा सिंपल रहो यहाँ पे, सिंपल कि प्रोमेरिस्टेम से कहाँ कहाँ से अराइज होते हैं, ऑब्वियसली बेटा दे अराइज फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से अराइज होते हैं, वो डिवाइड होता है, फिर नए सेल बनते हैं। फिर प्रोमेरिस्टेम से क्या बनता है, सो व्हाट इट फॉर्म्स द प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो इसीलिए नंबर 2 पे हमारे आता है बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम। अब आप जब भी बेटा एम्ब्रियो देखोगे तो उसमें रेडिकल होता है ना, रेडिकल, उसके साथ साथ प्लूमुल होता है, तो प्लूमुल से स्टेम बनेगा, रेडिकल से रूट बनेगा। इसका मतलब क्या बेटा, कि रेडिकल में ऐसे सेल है जो डिवाइड हो रहे हैं और आगे चल करके स्टेम बनाएंगे। तो जो रेडिकल में सेल्स है उनको मैं क्या बोलूंगा, उन्हें मैं कहूंगा प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है,
सो ये अराइज होते हैं ऑब्वियसली, अभी हमने पढ़ा कि वो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो प्रो मेरिस्टेम से ही बनते हैं, ठीक है। और ये प्रो मेरिस्टेम जो होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, एक एक दो दो प्रो सिंगल सेल होते हैं, ये बहुत बड़ा टिश्यू बना लेते हैं, उसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, जिसमें डिवाइडिंग सेल्स है। नाउ देखो, प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा, इट लीड्स टू द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है, आफ्टर द डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ वर्ड्स को बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। वर्ड क्या है मैं आगे सब एक्चुअली समझाऊंगा, अभी तो हम बस नोट्स देख रहे हैं। वर्ड है डिवीजन और वर्ड है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट जो है हम लोग समझने वाले, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आफ्टर डिफरेंशिएशन है ना, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, मतलब इट इज फॉर्म फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम। तो जैसे कि प्राइमरी जाइलम या प्राइमरी फ्लोएम, ये जब चीजें बनती है, पहली बार जाइलम बनेगा, पहली बार फ्लोएम बनेगा, पहली बार बेटा छोटा सा लीफ बनता है, पत्ता छोटा सा नया नया लीफ आता है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, अभी ये परमानेंटली बन गए, रूट बन गया, स्टेम बन गया, जाइलम बना, फ्लोएम बना, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। बट ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, ये प्राइमरी मेरिस्टेम ने बनवाया। प्राइमरी मेरिस्टेम ने इतनी बार डिवाइड किया, इतने सारे सेल बनाए, और ये सारे सेल जो है अपना अपना काम बांट लेते, तू जाइलम बन जा, तू फ्लोएम बन जा, इस तरह से बेटा वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे बाय डिवीजन, और बाकी बाद में डिफरेंशिएशन से बेटा हर एक जन अपना कैरेक्टरिस्टिक ले लेगा। इसमें एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये जितने भी नाम मैंने लिखे हुए हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, अभी तो इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट में है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो है डेफिनेटली बच्चों, है ना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है। ये क्या बनवाते हैं भाई, इनसे क्या बनता है। सो ऑब्वियसली बेटा वो फर्स्ट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो भी पहली बार ब्रांच बनती है, पहली बार बर्ड आता है, पहला लीफ आएगा, पहले फ्लावर्स आएंगे, जो भी कुछ पहली बार बनता है प्लांट्स में, वो सब कुछ बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम बनवाएगा। इज इट क्लियर, है ना? यस। यस अब सर। देखो, ऐसा होता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो भी है, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम ने सब कुछ बना दिया, प्राइमरी मेरिस्टेम ने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाया, बराबर है। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में जितने भी सेल है वो तो परमानेंट है, वो डिवाइड हो नहीं रहे हैं, दे आर नॉट डिवाइडिंग, जस्ट दे आर ओके, जो बन गया जैसे बने हैं, जो काम दिया है वो करते रहेंगे। मैं जाइलम बना तो मैं पानी का कंडक्शन कराऊंगा, खत्म, मेरी जिंदगी का यही उसूल है, यही है, ठीक है, ये उसने तय कर दिया है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डिफरेंशिएटेड परमानेंट सेल्स होते हैं, उनको जब जरूरत पड़ती है तो ये फिर से बेटा डिवीजन की कैपेसिटी पा लेते हैं, फिर से डिवाइड होना शुरू करते हैं, है ना। तो अराइज फ्रॉम, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कहां से आता है, इट अराइजेस फ्रॉम द डी डिफरेंशिएशन। ना वर्ड को बड़ा ध्यान से देखो, डी डिफरेंशिएशन, यहाँ पे वर्ड क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन से जो परमानेंट टिश्यू बना था प्राइमरी परमानेंट, उस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने फिर से बेटा डिवीजन की कैपेसिटी पा ली, और फिर से वो डिवाइड होने की, है ना, शुरुआत कर चुका है। अगेन इट स्टार्टेड टू डिवाइड, अगेन फिर से डिवाइड होना शुरू हो गया, है ना। जैसे कि आपके स्किन है, स्किन, अभी मान लेते हैं आपके स्किन पे कहीं पे भी, हाथों पे, हाथ पे एक आधा घाव हो गया, बट जो पहले से वहां में मसल्स है, नर्व्स है, वो तो परमानेंट टिश्यू है, वो परमानेंट है, वो डिवाइड नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, तो वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है तुम्हारा, क्योंकि पहले से बना हुआ है, नर्व्स बने हुए हैं, मसल्स बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। अचानक से एक घाव लग गया, वुंड हो गया, तो यार वो घाव लग गया मतलब अब क्या वो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा क्या, तो घाव भरेगा ना। यस सर, दैट वुंड विल, है ना, विल बी रिपेयर्ड। और ये रिपेयरिंग कैसे होगा, डेफिनेटली बेटा वहां के सेल डिवाइड करना शुरू करेंगे फिर एक बार, परमानेंट बने थे तो परमानेंट थोड़ी बने रहेंगे, फिर से बेटा डिवाइड करेंगे और उतना घाव भर देंगे, फिर चुपचाप रह जाएंगे। तो यही होता है, कभी कभी परमानेंट टिश्यू से बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अराइज होगा, इसी को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। अब ये क्या करेंगे आगे चल करके, ऑब्वियसली बेटा ये फिर से नया जाइलम बनवाएंगे, नया फ्लोएम बनवाएंगे, तो मैं उनको सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम ऐसा कहूंगा।
या ओवरऑल उनको मैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहता हूँ। क्या कहता हूँ उनको मैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहता हूँ। ठीक है, या सेकेंडरी प्लांट बॉडी या सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसा वर्ड हम लोग उसको कहते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि लैटरल मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब हम लोग वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, एक एक करके। तो देखो, मैं इन शॉर्ट आपको ये बता दूं कि हमने 3 प्रकार के मेरिस्टेम को पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में अगर फिर से एक्टिविटी शुरू हुई तो बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम बनवाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ना इसी सीक्वेंस को हम लोग प्रॉपरली देखते हैं। यहाँ पे देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से हो, इसलिए मैंने फिर एक बार यहाँ पे इसको अरेंज किया है डायग्रामेटिकली। नंबर 1, देखो जाइगोट है हमारे पास में, सिंगल सेल से प्लांट की बॉडी शुरू होगी। अब जाइगोट तो एक सिंगल सेल है यार, और एम्ब्रियो बनेगा तो मल्टी सेलुलर, तो नंबर कैसे बढ़ाएगा? माइटोसिस। इसीलिए बहुत तेजी से बेटा सेल डिवीजन होगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोटिस। ये तो पहली चीज होगी जिसको हमें नोटिस करना ही है बच्चों। तो सेल डिवीजन विल हैपन, यू नो। अब प्यारे बच्चों, जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करेंगे, तो है ना, एक बहुत ही बड़ा एम्ब्रियो जैसा टिश्यू बनेगा, और उसमें जितने भी सेल्स होंगे उनको मैं क्या बोलूंगा रे? प्रोमेरिस्टेम। उनसे कुछ बन तो है नहीं रहा, बस वो डिवाइडिंग सेल्स है एम्ब्रियो के, तो उनको मैं बोलता हूँ प्रोमेरिस्टेम। नाउ ये प्रोमेरिस्टेम जो है वो कंटिन्यूअस डिवाइड होते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवीजन रहता है उनका चालू, है ना, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो फिर इनसे धीरे से बेटा रेडिकल बनना शुरू हो गया। देखो रेडिकल बनना शुरू हुआ, प्लूमुल बनना शुरू हो जाएगा। मतलब इनके टिप के ऊपर जो भी बेटा टिश्यूज होते हैं, जो इसको अभी लेंथ बढ़ाएंगे, इनको मैं बोलूंगा प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि अब ये रेडिकल का डेवलपमेंट कराएंगे, अभी आगे चल करके रूट बनवाएंगे, सब करेंगे। ठीक है, तो प्रो मेरिस्टेम के बाद में कंटिन्यूअस डिवीजन करते 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 फिर प्राइमरी मेरिस्टेम अपना रोल प्ला, है ना, पा लेता है कि अब वो लगे टुप, मैं इस रेडिकल की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इसका पूरा डिवीजन करके ही देखूंगा। ठीक है, तो ऐसे करता रहता है। बट जब प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड हो जाएंगे, जब वो एक प्रॉपर एम्पल बना देंगे, अब इसको कन्वर्ट करना है, इस रेडिकल को रूट में कन्वर्ट करना है। रूट मतलब क्या यार? रूट में एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस होगा, लॉट ऑफ थिंग्स, जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, रूट हेयर होंगे। तो यार ये सिर्फ डिवाइड ही होता रहा तो हो जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे आता है एक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो सभी लोग स्टूडेंट हैं, एवरीवन इज स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट, एवरीवन इज स्टूडेंट। बट एज वी पास द schools and colleges, we become something specialized thing. कोई बेटा पुलिस बनेगा, कोई, है ना, कोई लॉयर बनेगा, कोई लीडर बनेगा, कोई कुछ भी बन सकता है, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो जो फंक्शनल रोल हम लोग ले लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंशिएशन नाउ, है ना। तो पहले तो सभी हम लोग स्टूडेंट ही थे, वैसा ही बेटा एवरी सेल हैव, है ना, एक वन फेट, वो अपना एक फंक्शन ले लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो जैसे डिफरेंशिएशन होगा, कुछ सेल्स अपना अपना रोल ले लेंगे, तो हमें मिलेगा बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द मेरिस्टेम। यहाँ पे मेरिस्टेम खत्म हो गया, प्राइमरी मेरिस्टेम ने अपना काम कर लिया, अभी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है, बन चुका है। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम सेटल हो गया, सारी सेटल हो गया, मामला खत्म हो गया। ठीक है, सेटलमेंट हो चुका है। अब आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको जी नॉट स्टेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी तो उसके बारे में बात नहीं करते हम लोग। तो जी नॉट स्टेज में सेल चले जाते हैं, डिवाइड होना बंद कर देते हैं, ठीक है, चुपचाप रहते हैं। बट हो सकता है, ऐसा कभी कभी होता है कि यही जो प्राइमरी सेल्स है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, अगर जरूरत पड़ी, इफ देर इज अ नेसेसिटी, तो बेटा फिर से वो डिफरेंशिएशन जो हुआ था ना, उसको, है ना, उसको छोड़ देते हैं, डी डिफरेंशिएशन होगा। डी डिफरेंशिएशन मतलब फिर से वो डिवीजन की कैपेसिटी में आ जाते हैं, फिर से बेटा वो G1 स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन होता है, और डी डिफरेंशिएशन जब होगा तो बेटा फिर से हमें डिवाइडिंग टिश्यू मिलेगा, जिसको अब हम कहना शुरू करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, जो चीजें जरूरत की है वो फिर से बनवा लेगा। जैसे कि और एक्स्ट्रा जाइलम चाहिए, एक्स्ट्रा फ्लोएम चाहिए, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा हो रहा है, तो बेटा ज्यादा पानी की, खाना लेके जाने की जरूरत है, बड़े रास्ते बनने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए फिर से रीडिफरेंशिएशन होगा, फिर से बेटा वो परमानेंट बनेगा।
अब जबकि क्योंकि वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, उससे फिर जो परमानेंट टिश्यू बनता है उसको हम लोग सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, Sir, एग्जाम्पल के, हाँ sir, the secondary permanent tissue, it will divide further. नो, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू विल नॉट डिवाइड फर्दर. Okay, Okay, and sir. whenever it will divide, it is always considered as the secondary meristem. Any permanent Okay, tissue, sir. Okay. कोई भी परमानेंट टिश्यू जब तक डिवीजन की कैपेसिटी लेगा, आप उसको टर्शरी मेरिस्टेम नहीं बोलोगे, इट्स ऑलवेज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम. ठीक है, जो भी परमानेंट टिश्यू से अराइज होगा मेरिस्टेम, उसे मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम कहता हूँ. ठीक है, ओके. So this secondary permanent tissue, whatever may be the secondary permanent tissue is there, तो ये जो है इससे secondary xylem या secondary phloem बनता है. तो that was the three types. What is that? Promeristem, then primary meristem, and then secondary meristem. It's over. It's over. Yes. Now there is another type. On the basis of the location, meristem कहाँ पे present है? Where the meristem is present, on that basis, we have some certain types. यहाँ पे हम तीन टाइप के बारे में बात करते हैं. वन इज अपाइकल मेरिस्टम, वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, अनदर इज अ लैटरल मेरिस्टम. अब ये जो मेरिस्टम के टाइप है ना, आपको इवन 9th या 10th में भी होते हैं, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो, आई डोंट नो, ठीक है, वी हैव स्टडीड और नॉट, आपके सिलेबस में था या नहीं था, बट हमारे समय में तो था, शायद 9th में था, 9th या 10th में. तो ये जो मेरिस्टम के टाइप थे, इनके बारे में बताया जाता है. देखो, जब भी हम प्लांट के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो उसकी दो प्रकार की ग्रोथ होती है. एक तो वो लेंथ में बढ़ते हैं, लेंथ मतलब हाइट बढ़ती है उनकी, स्टेम की लेंथ बढ़ेगी, रूट की लेंथ बढ़ेगी. दूसरी एक इंक्रीज होती है, वो तो गर्थ बढ़ता है, उसका विड्थ, सरकमफरेंस बढ़ता है. आप देखो, मतलब पेड़ों को तरफ देखो तो आपको दिखेगा कि, है ना, ट्रीज में, खास करके ट्रीज में बेटा उसका गर्थ बढ़ता है. एनुअल रिंग्स बनते हैं, हर साल नया रिंग बनता है ना. देयर इज एवरीवेयर, देयर इज नो एनुअल रिंग्स. हम लोग उसकी एज में मेजर कर सकते हैं ना प्लांट की, आपने ये तो पढ़ा होगा. ठीक है, तो फैक्ट्स में आता है एनुअल रिंग्स बनते हैं. तो उसके बारे में भी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हाउ टू काउंट द एनुअल रिंग, हाउ टू काउंट द एज ऑफ द प्लांट. ठीक है, दैट विल स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. चलो बेसिस करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन के ऊपर. ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो आता है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में. अभी एपिकल का मतलब है एपिक्स के ऊपर, मतलब रूट टिप और शूट टिप. जो रूट का टिप है वहां पे, आपने तो पढ़ा ही है लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट चैप्टर में पढ़ा बेटा हम लोग, रीजन ऑफ सेल डिवीजन होता ही है. तो इट ऑकर्स एट द टिप्स ऑफ द रूट एज वेल एज द शूट. ठीक है, अब यहाँ पे शूट टिप है, स्टेम का टिप नहीं है, इट्स अ शूट टिप. ठीक है, दे आर प्राइमरी मेरिस्टेम. अब ये कौन से मेरिस्टेम है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम है. अपाइकल मेरिस्टेम हमेशा, देखो रेडिकल के टिप पे था ना, तो है ना, वो हमेशा प्राइमरी मेरिस्टेम के टाइप है. ठीक है, नाउ दे इंक्रीज लेंथ ऑफ द एक्सिस. इनका काम है बेटा, जो भी एक्सिस है स्टेम का, रूट का, उसकी लेंथ बढ़ाते जाना, यही इनका काम है. ठीक है, अब यहाँ पे तो हम लोग एंजियोस्पर्म में, ठीक है, बात कर लेते हैं. अगर हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करें, जो कि हमने पढ़ा है प्लांट किंगडम चैप्टर में, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के केस में एक सिंगल अपाइकल सेल होता है, पूरा टिश्यू नहीं होता, सिर्फ एक ही सेल होता है, एक सिंगल सेल होता है, पूरा टिश्यू नहीं होता. जैसे यहाँ पे हम लोग एक सेल, रीजन ऑफ सेल डिवीजन होगा, वैसा यहाँ पे नहीं, एक सिंगल सेल होता है टेरिडोफाइट्स में. कंस्टिट्यूट द अपाइकल मेरिस्टेम, मतलब उसी को हम अपाइकल मेरिस्टेम कहते हैं. टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, इन टेरिडोफाइट्स अपाइकल मेरिस्टेम्स आर ऑफ टू टाइप्स. अब यहाँ पे दो प्रकार के मेरिस्टेम, हम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर बात करें, तो जो रेडिकल होगा और जो प्लूमुल होगा, वहां पे से शुरुआत होगी, वहां से बिगिनिंग होगा. तो वहां पे बेटा हम लोगों को टू टाइप्स ऑफ, है ना, बहुत आसान है यार, मतलब रूट का एक में, है ना, और दूसरा शूट का एक. तो उसको बोलते, एक तो पहला है जिसको हम लोग कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम. इसे क्या कहते हैं हम लोग? रूट अपाइकल मेरिस्टेम. रेडिकल्स में जो था, जिससे आगे रूट बनेगा, जिसको रैम कहते हैं हम लोग, RAM, रूट अपाइकल मेरिस्टेम. ऑब्वियसली बेटा ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट एट द रूट टिप. तो ये रूट टिप पे प्रेजेंट है बच्चों, है ना, रूट टिप पे ये प्रेजेंट है, इतना आसान है. नाउ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, हिस्टोजेन थ्योरी एक थ्योरी है, बट ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है बेटा, यहाँ पे देखो, आपको दिखाई दे रहा है ये, दिस एरिया इज द, है ना, रूट अपाइकल मेरिस्टेम. और उसके ऊपर बेटा कवर होता है रूट कैप का, तो आपको रूट कैप भी देखने को मिलता है.
अगर आप बात करोगे स्टेम के केस में ना, शूट अपाइकल मेरिस्टेम के केस में, उसमें ये होता है, देखो ये लीफ बनाने वाला एरिया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, ये वाला जो एरिया है बच्चों, इससे लीफ बनता है, ये लीफ बनाएगा, ये भी लीफ बनाएगा, ठीक है, ये वाला भी छोटा सा बेटा जो पोर्शन दिखा रहा है लीफ बनाएगा। बट ये जो मैंने पिंक कलर का बना के रखा हुआ है वही बेटा हमारा शूट अपाइकल मेरिस्टेम है ना, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो आपको ये चीज देखने को मिलती है कि रूट टिप पे, रूट का जो टिप है वहां पे डायरेक्टली बेटा आपको अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो रूट कैप के पीछे छुपा होता है। बट शूट के सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि जो लीफ होते हैं ना, छोटे छोटे नए लीफ आने वाले, लीफ प्राइमोर्डिया बोलते हैं तो हम लोग, ये सारे लीफ प्राइमोर्डिया है, ठीक है, जिनसे आगे लीफ बनेगा, तो इनके अंदर ये छुपा होता है, ठीक है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोजन थ्योरी। इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा हैंस्टेन। तो हैंस्टेन नाम के भाई साहब है, इन्होंने सब है ना प्रपोज किया एक थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोजन थ्योरी। इसको समझने के लिए, इस थ्योरी को समझने के लिए पहले तो आप ये समझो कि जब भी आप किसी भी रूट को देखोगे, शूट को देखोगे, तो उसमें तीन चीजें जरूर होगी। एक तो होगा बेटा उसका बाहरी त्वचा जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द इट्स आउटर मोस्ट लेयर। एक होगा बेटा उसका वैस्कुलर सिस्टम जहां पे उसका जाइलम फ्लोएम भरा पड़ा रहेगा, ठीक है, दैट इज अ वैस्कुलर सिस्टम। और ये जो बीच में आपको एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। मतलब कभी भी आप इनके सेक्शंस देखोगे रूट टिप या शूट टिप में, आपको तीन चीजें जरूर देखने को मिलेगी, एपिडर्मल लेयर, उसके अंदर कॉर्टेक्स, और उसके अंदर बेटा वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, स्टील जाइलम फ्लोएम के बंडल्स। तो इस तरह से ये नॉर्मल सा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो हिस्टोजन थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा ध्यान से समझो। हिस्टोजन थ्योरी का मतलब है कि देखो ये सब कुछ रूट टिप पे बना है ना, अपाइकल मेरिस्टेम्स में ही बनाया है, ये जो भी बना है दिस इज एवरीथिंग इज फॉर्म्ड बाय द रूट अपाइकल मेरिस्टेम। सो इफ दिस इज ट्रू, हिस्टोजन, हिस्टो हिस्टोलॉजी टिश्यू, जेन जनरेटर, तो टिश्यू को बनाने वाला, बराबर है, ऐसी थ्योरी है। ये क्या एक्सप्लेन करते हैं कि रूट अपाइकल मेरिस्टेम में जो भी प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, जो भी डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, हिस्टोजन इज द कंपोनेंट ऑफ द अपाइकल मेरिस्टेम, तो वो अपाइकल मेरिस्टेम का पार्ट है। सेल जो होते हैं, यहाँ पे जितने भी सेल्स होते हैं, ये चाहे जितने भी सेल बनाए सैम में हम लोगों ने, ठीक है, या तो रैम में हमने जितने भी सेल बनाए, वो सारे के सारे जो है बेटा रैम, इनको ही हम लोग हिस्टोजेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टिश्यू बनवाएंगे, परमानेंट टिश्यू बनवाएंगे, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल है ना, दे फॉर्म। अब ये कौन कौन से प्रकार के फंक्शंस के हिसाब से है ना, तो क्या क्या बनाएंगे, एपिकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, आगे चल करके क्या क्या चीजें बना सकता है, व्हाट इट कैन फॉर्म। देखो तीन प्रकार के वो जोन बनवा सकता है, तीन मेरिस्टेमेटिक रीजन बनवा सकता है। एक आउटर मोस्ट डर्मेटोजेन, जो कि ये वाला पार्ट है एपिडर्मिस, इससे क्या बनेगा, गिव्स एपिडर्मिस। तो डर्मेटोजेन कहेंगे हम लोग मेरिस्टेम सेल्स को, क्योंकि वो एपिडर्म बनवाएंगे। दूसरा बेगा, दूसरा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, मिडल पेरिब्लेम। पेरिब्लेम क्या बनवाएगा, तो सेंट्रल कॉर्टेक्स जो होता है, एंडोडर्मिस जो होता है, यहाँ पे जो भी एरिया है इन बिटवीन, ये जो बनाए है ना, जो टिश्यू ये मिडल पोर्शन बनवाएगा उसको मैं बोलूंगा पेरिब्लेम। और बेटा इनर मोस्ट प्लूरोम, ठीक है, इनर मोस्ट प्लूरोम है। प्लूरोम मतलब ऐसा टिश्यू जो बनवाएगा अंदर का वैस्कुलर बंडल या स्टील, जिसमें आता है पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स और पित्त, जो कुछ भी अंदर है वैस्कुलचर में, स्टील में, वो सब कुछ ये बनाएगा। तो हमें अपाइकल मेरिस्टेम में जितने भी डिवाइडिंग सेल्स है उनको हमने हिस्टोजेन कहा। और ये सेल्स में ये एबिलिटी है, जैसे मैं आपको इसको अलग ढंग से समझाता हूं तो आपको एकदम क्लिक होगा। आपको पता है क्या, आपने एनिमल किंगडम में जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ा है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक हम लोग ऐसा बोलते हैं। व्हाट इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, यू नो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, है ना। तो हम लोग ये कहते हैं ना, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, क्या आप ये नहीं बता पाओगे कि आपकी स्किन कौन बनवाएगा, आपकी स्किन कौन से लेयर ने बनाई होगी, एक्टोडर्म में, मेसोडर्म ने, कि एंडोडर्म ने? एक्टोडर्म ना, एक्टोडर्म बाहर है ना, एक्टो मतलब बाहर,
वर्ड्स को समझो बेटा, कंसेप्ट बहुत आसान है। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, मिजो मतलब बीच में। एक्टो मीन्स आउटर। तो बेटा आपकी स्किन आउटर है, आउटर कोटिंग है, तो आप ये 3 जर्म लेयर में से बाहर की त्वचा, आपकी त्वचा कौन से, है ना, एम्ब्रियोनिक लेयर, जर्म लेयर में बनाई होगी? एक्टोडर्म में। एक्टोडर्म, बिल्कुल सही। अब यही तो हमें समझना है। इन केस ऑफ प्लांट्स हम लोग यही बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी वैसा ही है। 3 चीजें बन रही है, एक बाहर का एपिडर्मिस बनता है, बीच में कॉर्टेक्स बनता है, और उसके अंदर बेटा वैस्कुलर सिस्टम बनता है, वैस्कुलर सिस्टम, पेरिसाइकल एंड ऑल स्टील। तो बेटा उनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? यहाँ पे हम लोग एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, एंडोडर्म नहीं बोल रहे, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लूरोम। आया समझ में? डर्मेटोजेन क्या बनवाएगा? एपिडर्मिस। पेरिब्लेम क्या बनवाएगा? कॉर्टेक्स। ठीक है, प्लूरोम क्या बनवाएगा? स्टील, वैस्कुलर बंडल बनवाएगा। दैट्स इट। मतलब जो भी आपके टिप के ऊपर, यहाँ पे रैम में जितने भी सेल मुझे दिखाई देते हैं, इन सेल में तीनों चीजें बनाने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए उसको मैं हिस्टोजेन थ्योरी, है ना, हिस्टोजेन कहता हूँ। मतलब टिश्यू बनाने की एबिलिटी जिसमें है। तो ये है हिस्टोजेन थ्योरी विच इज प्रपोज बाय द हैंस्टेन। ठीक है, नाउ ये बहुत ही आसान है यार, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लूरोम। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द सिंपल। अभी मोनोकॉट प्लांट में एक और खास बात होती है। तो सर ये सब ठीक है, एपिडर्मिस बना दिया, ये बना दिया, ये रूट कैप कौन बनवाएगा सर? रूट कैप। ठीक है, तो हमने मोनोकॉट की स्टडी की, है ना, हमने रूट में पढ़ा कि एक दूसरा वर्ड उन्होंने जोड़ दिया फिर, कैलिप्ट्रोजेन। दिस इज मॉडिफाइड। कैलिप्ट्रोजेन क्या बनवाता है? एट द टिप ऑफ द रैम फॉर्म द रूट कैप। तो तीसरा, चौथा नंबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो who will form the root cap? Which tissue? Which meristematic cells area will form the root cap? That is the calyptrogen. देखो ये हमारे एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत हायर लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं, और ये एम्स वगैरह में थोड़े बहुत क्वेश्चन आते थे अभी, है ना। वैसे भी ये चैप्टर को बहुत ही मिनिमाइज कर दिया गया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चैप्टर्स बना दिया गया है। सो एनीवे, तो मुद्दा यहाँ पे ये है बच्चों कि हिस्टोजेन जो है ना, थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि टिश्यूज जो होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम के टिश्यू इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनसे डर्मेटोजेन के लेयर से एपिडर्मिस बनेगा, पेरिब्लेम से बेटा कॉर्टेक्स बनेगा, प्लूरोम से जो है अंदर जो भी वैस्कुलर बंडल स्टील के कंटेंट है वो बनते हैं, और कैलिप्ट्रोजेन को भी कंसिडर कर दो रूट के केस में, जिसमें वो रूट कैप बनाते हैं। ठीक है, सो ये है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज एनसीईआरटी में देखने को मिलती है, स्टेटमेंट कि रूट एपेक्स इज अ सब टर्मिनल बिकॉज इट इज कवर्ड बाय द रूट कैप। तो ये आपको सबको समझ में आता है कि सब टर्मिनल है, मतलब टिप तो है नहीं, क्योंकि जब भी आपको रूट का टिप देखने को मिलता है, देखो ये ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आप जब भी टिप को देखते हो तो ये टिप है, एक्चुअली दिस टिप इज व्हाट द रूट कैप, यू नो। ओरिजिनल तुम्हारा जो मेरिस्टेम है वो यहाँ दबा पड़ा है ना, है कि नहीं, है ना। सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, एक और थ्योरी है बेटा, ये कंसेप्ट मैंने इवन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ही आपको बताई थी, जिसको हम क्विसेंट सेंटर कंसेप्ट कहते हैं। क्विसेंट सेंटर क्या बताया था, किसी को याद है? आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस क्विसेंट सेंटर। हाँ, मैंने कहा था कि जो रीजन ऑफ सेल डिवीजन है उसके पीछे पीछे ना एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सेल डिवाइड होते नहीं है। इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है क्लॉव। 1961 में उन्होंने बताया, डिस्कवर्ड इन मेज रूट टिप। मेज के रूट टिप में उन्होंने डिस्कवर किया। तो वो कहता है कि देयर आर इनएक्टिव सेल्स। यहाँ इनएक्टिव सेल्स होते हैं, वो एक्टिव नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इनएक्टिव सेल्स, बट बिकम एक्टिव। वो कब एक्टिव होते पता है? जैसे ही ये ऊपर वाला पोर्शन डैमेज हो जाए, इधर से कट ही जाएगा। तो इफ इट विल बी डैमेज, अगर ये डैमेज हो गया तो फिर रूट कैप भी नहीं है और रीजन ऑफ सेल डिवीजन भी नहीं है, तो बेटा तुरंत ये जो क्विसेंट सेंटर वाले सेल है ये एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, और उस डैमेज्ड पोर्शन को, डैमेज रूट टिप को, डैमेज रूट कैप को बेटा रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल फंडा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, तो 2 थेरीज है जो हमने रूट अपाइकल मेरिस्टेम के साथ में यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, देखो
अब हम लोग बात करते हैं इवन अबाउट व्हाट द शूट अपिकल मेरिस्टेम। नाउ व्हाट इज दिस शूट अपिकल मेरिस्टेम? सेम टू सेम, जो रूट पे था वैसा ही शूट टिप पे है, जिसको सैम कह रहे हैं हम लोग। शूट अपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट, देखो यहाँ पे ये वर्ड आता है, डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम। तो जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में भी दिखाया, एक्चुअली ये बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है। हाँ, इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं। लीफ प्राइमोर्डिया है वो, बस है ना, वैसे ही है। मतलब उसको लीफ के पत्ते हटाओगे तो आपको स्टेम का टिप ही दिखाई देगा। रूट के जैसा नहीं है। रूट का टिप बेटा ऐसा है कि यहाँ पे रूट कैप है पहले, बाद में दिखता है वो। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग देखें सिंपली तो रूट टिप इज अ प्रॉक्सिमल, मतलब अंदर दबा है, और ये डिस्टल है, मतलब ऊपर ही देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी एनसीईआरटी में है, इसलिए इसको समझो, है ना, कि शूट अपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम। बिल्कुल एकदम टिप के ऊपर बेटा आपको, है ना, शूट अपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा, उसके आगे और कुछ है नहीं, है ना। यस और नो? रूट टिप में हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि उसके आगे रूट कैप है ना। तो दैट इज द सिंपल थिंग। नाउ इट डेवलप्स ब्रांचेस। इससे क्या क्या बनाएगा यार ये शूट अपिकल मेरिस्टेम में? क्या एबिलिटी? इसमें बहुत एबिलिटी है भाई। ये ब्रांचेस बनवाएगा, फ्लावर्स बना सकता है, लीव्स बना सकता है, बहुत सारी चीजें बनवा सकता है। ठीक है, नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो इसके साथ जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि ये है जिसको हम लोग बोलते हैं एपाइकल सेल थ्योरी। अभी एपाइकल सेल थ्योरी का इट इज प्रपोज बाय द नागेली। नागेली नाम के साइंटिस्ट है, ठीक है, और हॉपमिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने उसको सपोर्ट भी किया। तो ये सब नहीं पूछेंगे आपको, कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट ये है कि वो कहते हैं कि जो भी क्रिप्टोगैम्स है, अभी क्रिप्टोगैम्स मतलब कौन है बच्चों? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, ठीक है। तो ये जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट है क्रिप्टोगैम्स, इनमें है ना, इनके पास में एक ही सिंगल सेल होता है, जैसे मैंने अभी बताया था टेरिडोफाइट में भी। ये सिंगल अपाइकल सेल ही सब कुछ करता चला जाएगा, आगे 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 डेवलप। यहाँ पे टिश्यू नहीं होता, एक सिंगल सेल होगा जो आगे इसकी ग्रोथ कराते चला जाता है। ये मैंने मर्केंशिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनवा दिया है, थैलस का, ठीक है। और यहाँ पे बेटा नॉचेस बनवाए, ग्रोविंग नॉच, इसको बोलते हैं ग्रोविंग नॉच, ठीक है। तो एक सिंगल सेल जो है आगे आगे कहानी बढ़ाएगा इसकी, है ना, उसकी ग्रोथ कराता चला जाएगा। सो सिंगल सेल डेवलप्स एंटायर प्लांट। एक सिंगल सेल पूरे एंटायर प्लांट को डेवलप कर देता है, ठीक है। तो दिस इज अ कंसेप्ट, ठीक है। नाउ जैसे कि हिस्टोजेन थ्योरी है, हिस्टोजेन थ्योरी है, वैसा ही यहाँ पे एक और थ्योरी है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ये ट्यूनिका वर्ड किसी को याद आता है रे? ट्यूनिका मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया था, ट्यूनिकेटेड बल्ब, अनियन, गार्लिक, है ना, छिलका जो होता है ऊपर का। तो वे इसको थ्योरी को वही नाम दिया है। अब इसमें क्या बोलता है देखो, ये प्रपोज किया था स्मिथ ने, SCHSCHMIDT, ठीक है। तो ये जो भाई साहब है, इन्होंने ये प्रपोज किया है इन 1924, सपोर्टेड बाय द फॉस्टर, ठीक है। इनका क्या है, इट इज रिलेटेड टू द शूट एपेक्स। ये रूट के लिए नहीं, ये सिर्फ शूट सिस्टम के लिए लागू है ये थ्योरी। अब इसमें बोल रहे हैं कि देखो, जब भी टिश्यू बनता है अपाइकल मेरिस्टेम, उसमें दो ही एक्चुअली, है ना, जनरेटर सेल्स का एरिया होता है। एक होता है ट्यूनिका और दूसरा होता है कॉर्पस। आउटर ट्यूनिका, इनर कॉर्पस। ट्यूनिका से सिर्फ एपिडर्मिस बनेगा, एपिडर्मिस बनाने के लिए ही सिर्फ एक अलग प्रकार का, है ना, हिस्टोजेन लेयर बनती है। और बाकी जो बन जाता है इनर कॉर्पस, दैट इज गिव्स राइज टू द ग्राउंड वेस्कुलर टिश्यू। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक थ्योरी है ना, डिप्लोब्लास्ट है, बस दो ही लेयर है, ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हम लोग ये थ्योरी दी गई है, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ट्यूनिका जो होता है, मतलब जो टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू का आउटर लेयर, उससे एपिडर्मिस बन जाता है। और अंदर के जितने भी सेल्स है वो कॉर्पस कहलाते हैं, जिनसे पूरा एंटायर ग्राउंड, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जो भी है वेस्कुलर बंडल, सब कुछ उसी से बनेगा। सो दिस इज क्वाइट इजी, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ देयर इज ओनली वन क्वेश्चन दे विल आस्क यू कि अपाइकल मेरिस्टेम का क्या फंक्शन है? आंसर है इट इंक्रीजेस द लेंथ। सिंपल। क्या करेंगे वो? इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एक्सेस
ऑल द रूट टिप से रूट की लेंथ बढ़ेगी, शूट टिप की वजह से बेटा शूट टिप की लेंथ बढ़ेगी, और वो आगे प्लांट की लेंथ पूरी बढ़ाते चले जाते हैं, एक्सियल लेंथ बढ़ाते चले जाते हैं। आई होप इसका लोकेशन आपको समझ में आ चुका है कि ये टिप पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग मेरिस्टेम, तो ऐसा मेरिस्टेम जो टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, उसको हमने अपाइकल मेरिस्टेम कहा। सो इज इट क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके तो देखो हाँ, इसमें अभी देखो, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी चल, कुछ नहीं है ये चैप्टर। उसके बाद में हम इंटर कैलोरी मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं। अभी इंटर कैलोरी का मतलब क्या है? ऑब्वियसली ये टिप पे नहीं है, बीच बीच में इंटर, ठीक है। मतलब देखो जो परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पे बेटा ये मेरिस्टेम्स होते हैं, है ना, इन बिटवीन। अब सबसे मजेदार बात होती है कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब यार नोटिस करो कि यहाँ पे जो है ये टर्मिनल पोजीशन पे अपाइकल मेरिस्टेम है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिखाया जा रहा है ये टर्मिनल पोजीशन पे बच्चों अपाइकल मेरिस्टेम है। अब ये आगे आगे लेंथ बढ़ाते जा रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कभी कभी क्या होता है, पीछे साइड में कुछ मेरिस्टेम्स ऐसे बीच में छूट जाते हैं, इस तरह से दिख रहा है आपको, है ना। आगे डिवाइड हो गया, आगे चला गया, कुछ बेटा डिवाइडिंग सेल्स पीछे छूट जाते हैं जो कॉर्नर कॉर्नर पे रह जाते हैं। तो ये भी एक्चुअली प्राइमरी मेरिस्टेम ही है, क्योंकि अपाइकल मेरिस्टेम का ही रिमेनिंग पार्ट है। सो दे आर प्राइमरी मेरिस्टेम। ये है ना, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू से अराइज नहीं हुए, वो पहले से मौजूद है, बस छूट गए हैं, आगे पीछे कहीं ना कहीं बीच बीच में रह चुके हैं। सो इट इज ऑल्सो प्राइमरी मेरिस्टेम, है ना। इनको हम लोग लेफ्ट बिहाइंड ऑफ द सैम कहते हैं। सैम मतलब शूट अपाइकल मेरिस्टेम के पीछे छूटे हुए पोर्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि देखो एक्सिलरी बर्ड होते हैं बच्चों। अब ये एक्साइल में जब ये लीफ बनेगा ना, ये लीफ है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लीफ है। तो इसके लीफ के एक्सिस में आपको डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आपको एक रेड कलर का पैच मैंने बनाया है, तो ये एक्सिलरी बर्ड है यार। यहाँ पे आप, है ना, यहाँ पे हमने लेबल भी किया है, आप देख सकते हो, दिस इज एन एक्सिलरी बर्ड। नाउ ये एक्सिलरी बर्ड क्या बना सकते हैं? ये ब्रांचेस बना सकते हैं, या तो लीव्स या फ्लावर्स बना सकते हैं, इनसे फ्लावर्स आएंगे, है ना। तो एक्सिलरी बर्ड का यही काम है, जो कि एक्चुअली, है ना, शूट अपाइकल मेरिस्टेम के रिमेनेंट पार्ट है, ठीक है। द मेरिस्टेम विच ऑकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब ही ऐसा मेरिस्टेम है जो कि बीच बीच में आपको परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है? इट डिजनरेट्स पार्ट ऑफ द ग्रासेस। अभी देखो आप लोग देखा होगा कि जो ग्रेजिंग कैटल्स होते हैं, है ना, वो पूरा पूरा घास खा जाते हैं, ऊपर ऊपर से पूरा घास। बट क्या घास कभी खत्म होती है क्या? द ग्रासेस विल ग्रो वेरी क्विकली, यू विल सी दैट। तो बेटा देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी वो ग्रासेस को खाते हैं तो सारा शूट अपाइकल मेरिस्टेम खा जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से खाई जाते हैं, तो फिर भी वो ग्रो होते हैं, ग्रासेस कैन ग्रो। तो यहाँ पे हमें ये नीट में भी क्वेश्चन आया था कि आफ्टर ग्रेजिंग, है ना, विच मेरिस्टेम विल ग्रो दी ग्रासेस। तो आंसर यही है बेटा कि जो बीच बीच में फंसे हुए इंटरकैलरी मेरिस्टेम है नोड्स में, ठीक है, इंटरनोड्स में, वही बेटा क्या करते हैं, फिर इसे रीजनरेट करने की उनमें कैपेसिटी है। सो इट विल रीजनरेट द पार्ट्स ऑफ द ग्रासेस रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग। तो जो भी ग्रेजिंग करने की वजह से जो पार्ट्स खत्म हो चुके हैं, फिर से बेटा वहां पे नया पार्ट ग्रो करके देना, ये इस डिवाइडिंग सेल्स का रोल है। अगर आप मोनोकॉट प्लांट के बारे में देखोगे, मोनोकॉट और ग्रासेस, इनकी लीव्स जो होते हैं, पत्ते, लीव्स, ठीक है, दे आल्सो ग्रो बाय द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो उनकी लीफ की लेंथ जो है, मतलब लीफ टूट गया तो उसकी लीफ की जो ग्रोथ होती है, दैट इज आल्सो हैपन ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम लीव्स की भी लेंथ बढ़ा देता है, नॉट ओनली द स्टेम, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये बहुत बार बेटा इंटरनोड जो होता है, मतलब, है ना, इंटरनोड्स और पेटियोल्स जो होते हैं, लीफ के पेटियोल्स में ये आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट एट अ नोड्स, नोड्स में भी वो प्रेजेंट होते हैं। देखो नोड और इंटरनोड दो अलग अलग चीजें हैं, इसको एक जैसा नहीं समझना। दे आर प्रेजेंट एट अ नोड्स इन ग्रासेस, बाम्बू एंड मिंट।
तो अगर आप ग्रासेस देखोगे, बैम्बू देखोगे या मिंट प्लांट देखोगे, ठीक है, इनमें भी बेटा ये आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बेस्ट एग्जांपल लोगे शुगर केन का, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ग्रासेस में होता क्या है, आपको देखने को मिलती है यहाँ पे एक चीज, ये देखो, ये एक नोड है, फिर यहाँ पे एक नोड है, यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है। अब आप देखो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चले जा रहे हैं तो बीच है ना, द डिस्टेंस बिटवीन नोड इज रिड्यूसिंग। इसका मतलब क्या बेटा, कि नीचे जो इंटर नोड की लेंथ है, दिस इज इंटर नोड, है ना, यहाँ पे देखो, तो आप कभी भी बैम्बू या तो शुगर केन ऐसे प्लांट्स को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो इंटर नोड्स है, इनकी लेंथ जो है ना, ऊपर ऊपर जाओगे तो कम होती चली जाती है। इसका मतलब यहाँ पे इंटरकैली मेरिस्टेम ने अच्छी खासी लेंथ ग्रो करवा दी है, यहाँ पे अभी करवाने वाला है, यहाँ पे भी करने वाला है, इस तरह से। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा जो कि एनसीईआरटी में भी हमारे लिखा हुआ है कि बैम्बू में या शुगर केन्स में, ठीक है, जो उनका स्टेम होता है उसमें इंटरनोड की लेंथ वेरिएबल होती है। मतलब बेस का जो इंटरनोड है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द, है ना, फर्दर ऑन द टिप, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, बिकॉज इंटर कैलोरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाते रहता है। तो क्योंकि ये पहले बना था सबसे पहले नीचे वाला, इसलिए उसको ज्यादा समय भी मिला और उसकी ग्रोथ भी हुई। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ दे विल आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहला, इंटरकैलोरी मेरिस्टेम इज विच टाइप ऑफ द मेरिस्टेम। इंटरकैलोरी मेरिस्टेम इज ए प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये पहली बार ही लीफ बनवाएगा, पहली बार इंटरनोड की लेंथ करेगा, सब कुछ पहली बार कराएगा। सो इट इज ए ना प्राइमरी मेरिस्टेम। सेकेंड, इसका फंक्शन क्या है, क्या कर रहा है ये, ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस द लेंथ लाइक ए अपाइकल मेरिस्टेम। बस फर्क इसका है कि ये इसका पोजीशन अलग है, ये बीच बीच में फंसा हुआ है। इजंट क्लियर? यस, कोई डाउट है? No, sir. Okay. अभी बेटा तीसरा है, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाले को बोलते हैं हम लोग लैटरल मेरिस्टेम। अब लैटरल है मतलब डेफिनेटली ये टिप के ऊपर या बीच बीच में फंसा हुआ नहीं होता, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर लैटरल मेरिस्टेम। अभी लैटरल मेरिस्टेम्स आर मोस्टली सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने नोटिस किया होगा अभी तक मैंने यही बताया ना, है ना, अभी तक तो मैंने यही बताया कि अपाइकल मेरिस्टेम इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, बराबर है ना। इंटरकैलोरी मेरिस्टेम इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, बट लैटरल मेरिस्टेम मोस्टली सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ना यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे बहुत सारे नाम हैं, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, ये वाला इंट्रा है ना, नाम को देखो बराबर से, ये देखो इंट्रा, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम एंड द लीफ मार्जिन मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम। तो ऐसे दो मेरिस्टेम हैं जिनको हम लोग इंट्रा फेसिकुलर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इंट्रा क्या है इंटर क्या है, ठीक है। अभी देखो मार्जिन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब देखो बेटा ये छोटा सा लीफ है और ये लीफ का मार्जिन है, ये वाला, ये लीफ मार्जिन है। कुछ दिनों बाद में ये लीफ बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सेल है इतनी तेजी से डिवाइड होते हैं कि ये आपको जो बड़ा सा लीफ है आपको देखने को मिल रहा है अभी, बराबर है। इस तरह से एंटायर जो लीफ है वो बन गया। किसने इसकी इतनी विड्थ बढ़ा दी, पहली बार ही तो बढ़ा है ना, सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं हुई, फर्स्ट टाइम बढ़ा, ठीक है। तो ये जो लीफ की जो गर्थ मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है ना, जो लीफ मार्जिन ने बढ़वाया और इन्होंने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना दिया लीफ में, अब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा बाद में। तो यहाँ पे लीफ मार्जिन क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा रहा है तो लेटरल मेरिस्टेम है, क्योंकि है ही लेटरली पोजीशन में, लेटरल पोजीशन मार्जिन पे है, ठीक है। टिप पे तो नहीं है, बीच बीच में भी नहीं है, एट द मार्जिन है, तो इट इज अ लेटरल पोजीशन। सो इट्स व्हाट है ना, बट ये प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है, लीफ मार्जिन इज अ प्राइमरी, है ना, लेटरल मेरिस्टेम। नाउ यहाँ पे आओ बेटा, है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। अगर आप कोई भी एक स्टेम लोगे और उसको कट करोगे, इफ यू कट द स्टेम, आई विल जस्ट ड्रॉ, है ना, वंस अगेन, एक और बार मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो वंस अगेन, है ना, देखो
अगर आप किसी भी है ना एक स्टेम लोगे और उस स्टेम को आपने कट कर दिया इस तरह से, अगर आप कट करोगे, ठीक है, लाइक दिस, इफ यू कट दिस इज एपिडर्मिस, बाहर का एपिडर्मिस है, ये आपके पास में इस तरह से आपने एक स्टेम कट करके लाया है लाइक दिस। ओके, नाउ अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे बीच में आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, जाइलम, फ्लोएम एंड ऑल, ठीक है, इस तरह से। ये है एंटायर पूरा उसका बेटा जो भी मैंने डॉट डॉट बनाया है, जैसे एंटायर इज द कॉर्टेक्स। तो क्या होता है कि यहाँ पे अंदर जो है एक वेस्कुलर रिंग मेरिस्टेम बनेगा, जो कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाना है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये एंटायर लेंथ वाइज, मतलब पूरा जो स्टेम होगा, पूरे स्टेम में बेटा ऐसा सर्कुलर एक कैम्बियम मेरिस्टेम आपको देखने को मिलेगा, जो कि हर साल एक एनुअल रिंग बनवाएगा, रिंग जाइलम का और फ्लोएम का। वैसा ही बेटा बाहर की तरफ कॉर्क बनाने के लिए भी बेटा कॉर्टिक्स में भी एक मेरिस्टेम अचानक से पनपेगा बीच में, सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि बाद में आए हैं, परमानेंट टिश्यू से आए, दोनों ही परमानेंट टिश्यू से आए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इनका पोजीशन लैटरल है, एकदम पेरिफेरली बेटा वो पूरा सरकमफरेंस में अरेंज होते हैं। ये जो बाहर बनाया बेटा मैंने बनाया है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, और ये जो बीच में हम लोग सेंटर में बनवाया है दैट इज व्हाट द वेस्क्यूलर कैम्बियम, ठीक है। तो आप कभी भी एक स्टेम का सेक्शन लोगे तो आपको है ना तो ये टिप पे देखने को मिल रहा है और ना ही बेटा ये कहीं बीच बीच में फंसा हुआ मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, एक पर्टिकुलर बेटा सर्कल बना रहा है, वो कंप्लीटली लैटरल पोजीशन पे है वो, और वो हमेशा इस स्टेम की गर्थ को बढ़ाएगा। हर साल एक नया एनुअल रिंग, नया कॉर्क का लेयर, ये सब उसमें लगाएगा। सो दे इंक्रीज द गर्थ ऑफ द एक्सिस, जो भी एक्सिस है स्टेम का या रूट का, उसका गर्थ बढ़ाते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, जो भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके लिए बेटा ये रेस्पॉन्सिबल होता है। अभी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि वेस्कुलर कैम्बियम का ही पार्ट है, और कॉर्क कैम्बियम, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी, है ना, ये सारे ही लैटरल मेरिस्टेम है, इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर, कॉर्क कैम्बियम, ऑल ऑफ देम आर लैटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। तो ये अभी इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर क्या है, कॉर्क कैम्बियम क्या है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। बट मैं दो ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। नंबर 1 कि लैटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है, एंड द आंसर इज सर इट इंक्रीजेस द गर्थ और इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ये है। दूसरा क्वेश्चन, क्या लैटरल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है या सेकेंडरी मेरिस्टेम? द आंसर इज सर मोस्टली इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम्स आर द लीफ मार्जिन एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। सो इंट्रा और इंटर तो हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, है ना, मतलब आज या नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेम, वन इज अपिकल, वन इज इंटरकैलरी एंड वन इज द लैटरल। यस एवरीवन, कोई डाउट? डू यू एनी डाउट? नहीं है तो आगे No, बढ़ते sir. हैं, तीसरा टाइप पढ़ते हैं बेटा। ओके, तो तीसरा टाइप है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। वैसे भी फंक्शन के बेसिस पे हिस्टोजेन थ्योरी में मैंने बता ही दिया, तो हम लोग एक जनरलाइज टर्मिनोलॉजी देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के बेसिस पे हम 3 टाइप के बारे में बोलोगे। एक होता है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म का मतलब क्या है? ऐसा टिश्यू जो क्या बनाएगा, एपिडर्मल टिश्यू बनाएगा, ठीक है। ग्राउंड मेरिस्टेम, ऐसा मेरिस्टेम जो क्या बना सकता है आगे चल करके, ग्राउंड टिश्यू बनाएगा, मतलब कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ, ये सब कुछ बनाएगा। और तीसरा बेटा प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम का मतलब है विच फॉर्म द प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू बनाएगा ना, जाइलम फ्लोएम बनाएगा, उसको मैं प्रोकैम्बियम कहता हूँ। तो प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम, ठीक है। अभी हिस्टोजेन थ्योरी में इसी को अलग नाम दिए गए हैं, है ना, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम, है ना, इस तरह से, और प्लूरोम, ये नाम वहां पे हिस्टोजेन थ्योरी में दिए हैं, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे हम लोग एंटायर मेरिस्टेम को नाम दे रहे हैं नाउ, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए हम लोगों ने, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेमोरी मैप बनाया है ताकि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ सको। देखो 3 हिस्से बनाए हैं, 3 टाइप, ओरिजिन, लोकेशन, फंक्शन, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन हमने पढ़ा प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रो मेरिस्टेम, सेकंड एंड प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमें ओरिजिन के हिसाब से 3 है। अब आपको नोटिस करना है लोकेशन के हिसाब से भी 3 है ना। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स। वन इज व्हाट द अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो आपको देखने को मिलता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम ही है, अपाइकल मेरिस्टेम इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज आल्सो ए प्राइमरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम इज मोस्टली ए सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसलिए यहाँ पे नीचे मैंने एरो दिया है, आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर टू अंडरस्टैंड दिस मेमोरी मैप। नेक्स्ट, अब देखो अपाइकल मेरिस्टेम से सारी चीजें बनती है ना, हिस्टोजन थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा। तो फिर हम लोग फंक्शन के हिसाब से कि अपाइकल मेरिस्टेम क्या क्या बना सकता है, तो फंक्शन के हिसाब से हमने 3 हिस्से बना दिए, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लेते 1 2 3। तो बेटा ये जो 3 है इसमें से 1 2 3 में प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा भैया? प्रोकैम्बियम बना सकता है व्हाट इट कैन मेक समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द वैस्कुलर बंडल्स। ग्राउंड मेरिस्टेम कॉर्टेक्स बनवाएगा, पित्त बनवाएगा, प्रोटोडर्म त्वचा बनाएगा, एपिडर्मिस। दैट्स इट, सो सिंपल। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल। आपको और भी थोड़ा सा जजमेंट करने को मिले इसलिए मैंने अपाइकल मेरिस्टेम से एक और मैप बनवाया, वहीं के वहीं है। आप देख सकते हो रैम और सैम का। रैम का मतलब ही है बेटा रूट एपाइकल मेरिस्टेम, सैम का मतलब है शूट एपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। अभी जो रूट एपाइकल मेरिस्टेम में एक थ्योरी बताई है वो हिस्टोजेन थ्योरी है। उसमें डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लूरोम वाला कंसेप्ट है, हैंस्टेन का हिस्टोजेन थ्योरी, ठीक है। इवन मैंने चौथा भी आपको बताया है कैलिप्रोजेन, ठीक है। सो दैट यू कैन आल्सो रिमेंबर। सैम में बेटा 2 थ्योरीज बताई है जो बहुत मेन है। वन इज एपाइकल सेल थ्योरी जो कि क्रिप्टोग्राम्स के लिए ही ओनली यूजफुल है, एक सिंगल सेल वाला कंसेप्ट। और दूसरा बेटा मल्टी सेलुलर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है ट्यूनिका एपिडर्मिस बनवाएगा और बाकी जो कुछ अंदर बनेगा वो कॉर्पस टिश्यू से बनेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई होप इट इज वेरी क्लियर बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू बी अंडरस्टूड। यस, सबको क्लियर है बेटा? हेलो, Yes, sir. ओके। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बट बेटा टिश्यू पढ़ रहे हैं हम लोग और मैंने इनिशियली बताया कि हम लोग 2 प्रकार के टिश्यू पढ़ने वाले हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान है। नंबर 1 इसमें देख सकते हो आप, परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यू जिसमें सेल है ना डिवाइड होते ही नहीं है, सब जी नॉट स्टेज में चले गए, दे डोंट वांट टू डिवाइड, ठीक, वो परमानेंट हो चुके हैं। अब इसमें 2 मेन टाइप है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। और ये पढ़ा है आपने, मतलब पढ़ा होता है यार, बहुत से बच्चों ने पढ़ा होता है, बहुत आसान होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको पता है सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के हैं, ठीक है। अब जो भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टिश्यू सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं। ऑल सेल्स आर ऑफ द सिमिलर टाइप, है ना, ओनली वन टाइप ऑफ द सेल इज देयर, ठीक है। अब इसके 3 टाइप है, एक है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ऐसे 3 है ना। तो ये तीनों जो है इसमें थोड़ा सा सी, बस सी चाहिए, नो नीड ऑफ एच। सो यहाँ पे देखो बेटा हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं, है ना, कि इसे 3 प्रकार के बेटा आपको टिश्यूज देखने को मिलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। अब चलो नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 इनके बारे में बात करेंगे, पैरेन्काइमा के बारे में, फिर कोलेन के, फिर स्क्लेरेन, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट पैरेन्काइमा। अब देखो यार जो पैरेन्काइमा है, ये जो वर्ड दिया है इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट ग्रीव, ग्रीव नाम के साइंटिस्ट है, सुग्रीव, ठीक है, ग्रीव, ठीक है। सो ये है, देखो आपको प्लांट में सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा, जहां जहां पे खाली जगह है वहां वहां बेटा सेल्स भर देता है, पैरेन्काइमा से भरा होता है। एनीवेयर, एनी प्लेस, पूरा जो भी ग्राउंड टिश्यू हम लोग बोलते हैं ना, वो सब कुछ बेटा इसी से भरा पड़ा होता है। सो इट इज एवरीवेयर, ठीक है।
सो द टर्म गिवन बाय द ग्रीव नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये टर्म दिया है। नाउ देखो, मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गेनिज्म, दो, अब अगर आप ऑर्गन्स को देखोगे, कोई भी ऑर्गन ले लो, लीफ ले लो, स्टेम ले लो, फ्रूट ले लो, फ्लावर, सब में जो भी भरा पड़ा होता है सारा पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा से भरा पड़ा होता है, ठीक है। नाउ सेल्स आर जनरली, अब इसके जो सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक है। आइसोडायमेट्रिक मतलब सर्कुलर बेटा स्फेरिकल सेल होंगे, हर तरफ से डायमीटर सेम होगा, इसको बोलते हैं आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। गोल गोल सेल होते हैं। बट ये क्या, मे बी दे कैन बी स्पेरिकल, दे कैन बी ओवल, दे कैन बी राउंड, दे कैन बी पॉलीगोनल, दे कैन बी इलोंगेटेड, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग शेप देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा है। सबसे मजेदार तो यहाँ पे स्पेरिकल और राउंड है, ठीक है, राउंड और स्पेरिकल है, ओवल और इलोंगेटेड है, ठीक है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो एनीवे, यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यह है कि ये जो है सेल जितने भी होते हैं, इनके ऊपर एक पतला सा सेल वॉल होता है, इट्स अ थीन प्राइमरी सेल वॉल। इनकी ये स्पेशलिटी है, दे हैव अ थीन पॉलीगोनल, मैंने बनाया, ठीक है। तो बेटा देखो, इनके ऊपर थीन सेल वॉल होता है, पतला सा सेल वॉल होगा, है ना, प्राइमरी सेल वॉल, सेलुलोज से बना हुआ, ठीक है। और इनके अंदर भरपूर बेटा वैक्यूल, बड़े से बड़े वैक्यूल होंगे, जिंदा साइटोप्लाज्म होगा, इसीलिए पैरेनकाइमा इज अ लिविंग टिश्यू। पैरेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है, उसका लिविंग एक्टिव साइटोप्लाज्म उसमें होता है, ठीक है। बहुत से अगर आप पैरेनकाइमा देखोगे तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस में और मे नॉट बी प्रेजेंट। जैसे कि देखो, अगर बाहर की त्वचा बनाने वाले एपिडर्मिस है ना, उसमें जो पैरेनकाइमा है वो यार अभी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो यार उधर गैप रखेंगे तो कैसा होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस, दो स्पेस, सेल्स के बीच में कोई स्पेस होती नहीं है। बट जो ग्राउंड टिश्यू है, अगर आप देखोगे तो देखो, ये वाला सेल हमने बनाया, ये एक सेल बनाया, ये एक सेल है। अगर आप इन तीनों सेल के बीच में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप ट्रायंगुलर एक गैप देखने को मिलता है। तो इस तरह से सेल्स के बीच में गैप भी हो सकती है। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मोस्टली प्रेजेंट होता है, मोस्टली इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। जो भी एपिडर्मल है, त्वचा वगैरह बनाने वाले जो सेल्स है, उनमें बेटा स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रोटेक्शन ही करना है ना। बीच में गैप रखेगा तो, है ना, कोई भी आ जाएगा तो क्या मतलब रहा लेयर का, ठीक है। सो ये हमें समझना है, एपिडर्मल सेल में स्पेसेस नहीं होते, बाकी सब में होता है। अब देखो, इसकी स्पेशल है कि ये सब ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, हर ऑर्गन में, चाहे कोई भी ऑर्गन ले लो, इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। इट्स प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन, सारे ही ऑर्गन्स में ये पैरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, इट इज अ प्रिमिटिव टिश्यू। प्रिमिटिव टिश्यू का क्या मतलब है कि आप अगर देखोगे ना, एल्गी के बाद में जो ब्रायोफाइट शुरू है, ब्रायोफाइट में भी पैरेनकाइमा होता है, ब्रायोफाइट में भी पैरेनकाइमा होता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सब में पैरेनकाइमा टिश्यू है। बट शुरुआत उसकी ब्रायोफाइट से हुई है। ब्रायोफाइट इज द फर्स्ट प्लांट जिसमें आपको पैरेनकाइमा देखने को मिलता है, एल्गी में पैरेनकाइमा नहीं होता, ठीक है। नाउ इट इज मोस्ट अबंडेंट, अब ये सबसे ज्यादा पाया जाएगा, एंड कॉमन टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो जो भी प्लांट्स है उनमें बेटा सबसे कॉमन टिश्यू है ये, है ना। वेरियस फंक्शंस ये कर Sir, I can't hear you.
Sir, Okay, so are you getting my voice? Hello. Yes, sir. Okay. तो देखो बच्चों, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है। पैरेन कायमा के 3 टाइप हम देख रहे हैं, मतलब एज अ फंक्शन वाइज। यहाँ पे एरेन कायमा है। अभी एरेन कायमा क्या होता है भाई? एरेन कायमा के केस में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं ना, ये इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी हवा भर जाती है उनमें। उनको हम लोग एयर कैविटीज कहते हैं। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो भी बेटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हाइड्रोफाइट्स है ना, जो वाटर के ऊपर फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक बायोन्स है जिनको बोलते हैं हम लोग, तो दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय दिस अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पैरेन कायमा को एरेन कायमा कहना शुरू करते हैं वहां पे उतने ही जगह पे। ठीक है, उसके बाद बेटा क्लोरेन कायमा तो एक बहुत ही बेसिक सा एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्लोरेन कायमा का मतलब होता है कि जब भी पैरेन कायमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट एक एक्चुअली ऑर्गेनल है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसीलिए इनको हम लोग क्लोरेन कायमा कहते हैं। ठीक है, सो क्लोरेन कायमा दे हैव द क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करने में ये मदद करेगा। तीसरा बेटा प्रोसेन कायमा। अभी प्रोसेन कायमा एक अलग ही टाइप है। इसमें क्या होता है, द सेल्स आर इलोंगेटेड, थोड़े से लंबे से सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड, और थोड़े से बेटा थिक सेल वॉल इनके पास होता है। मतलब जो यूजुअल उनके थिन सेल वॉल होते हैं उससे थोड़ा थिक सेल वॉल होता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब जो भी आपके है ना जाइलम फ्लोएम में पैरेनकाइमा देखने को मिलते हैं थोड़े से है ना, उनमें मजबूती लाए, इसीलिए वहां पे बेटा आपको प्रोसेन कायमा देखने को मिलता है। खास करके डाइकॉट स्टेम में जो पैरेनकाइमा देखने को मिलता है फ्लोएम में, फ्लोएम पैरेनकाइमा, उसमें बेटा ये इलोंगेटेड थिक सेल वॉल वाले थोड़े से, ठीक है, लिविंग सेल ही होंगे। इनको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड हो चुके हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों रिगार्डिंग दी पैरेनकाइमा टिश्यू, जो कि लिविंग है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होता है, इनका स्टोरेज, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ये बहुत सारे फंक्शन ये लोग पैरेनकाइमा परफॉर्म करते हैं। और ये बेटा पूरा क्या बोलते हैं, फीलर टिश्यू है। फीलर मतलब जहां जहां पे भी गैप होगी, जहां पे खाली जगह होगी, वहां पे पैरेनकाइमा भर दिया जाता है। ठीक है, सो इट्स अ फीलर टिश्यू। आई थिंक यू गॉट इट। यस एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ कोलेनकाइमा। अभी कोलेनकाइमा एक अलग ही प्रकार है। इसमें क्या होता है, इसके अगर थोड़ा सा देखोगे, ये ऑकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है, वो देखो, अब अगर हमने ये बनाया, ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस, ये बाहर की त्वचा हुई ना। अब इस एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होते हैं उनको मैं बोलता हूँ हाइपोडर्मिस। क्या बोलता हूँ इनको मैं? हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होते हैं उनको मैं हाइपोडर्मिस कहता हूँ। खास करके इन डाइकॉट प्लांट में जो हाइपोडर्मिस होता है वो कोलेनकाइमा से बना हुआ है। हाइपोडर्मिस इन द डाइकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा से ही बना हुआ बेटा डाइकॉट। अभी देखो हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसमें ये 2-3 बार बार मैं बोलूंगा कि हाँ, डाइकॉट प्लांट का स्टेम का हाइपोडर्मिस कौन से टिश्यू से बना है, आपका आंसर होगा सर कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा
है ना, कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोडर्मिस ऑफ द डाइकॉट स्टेम, दैट्स इट। ठीक है, बट ये सिर्फ डाइकॉट स्टेम में ही मिलेगा, मोनोकॉट स्टेम में नहीं। मोनोकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा होता है, मोनोकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा होता है, मोनोकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा होता है, डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा होता है। इज इट क्लियर? हेलो, डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये अलग अलग वर्ड है। कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा, दिस इज वर्ड कोलेनकाइमा। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे तो ये और कहाँ पे देखने को मिलते हैं? दे आर फाउंड इन द पेटियोल, पेटियोल में, लीव्स में, स्टेम में, बेटा आपको बहुत सारी जगह पे ये आपको कोलेनकाइमा देखने को मिलते हैं, बट ऑलवेज अब्सेंट इन द मोनोकॉट एंड इन रूट्स। तो बेटा जब मोनोकॉट प्लांट होते हैं और उनके जो रूट्स होते हैं, डाइकोट की भी रूट जो होते हैं, उनमें कभी भी आपको कोलेनकाइमा देखने को नहीं मिलता है ना, कोलेनकाइमा इज अब्सेंट। नाउ दे आर लिविंग, ये भी लिविंग है यार, these are also living, they are living, क्योंकि इनमें प्रॉपर एक्टिव साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर एक्टिव है ना साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट करता है, और ये लिविंग सेल होते हैं। बस व्हाट इज द डिफरेंस? अब क्वेश्चन आता है कि सर डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा मुझे? एनी डिफरेंस यू नो? कोलेनकाइमा के बारे में कभी पढ़ा है आपने? तो एक्चुअली डिफरेंस क्या है फिर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, है ना, कोलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा? तो यहाँ पे हम लोग आते हैं बच्चों, डिफरेंस की तरफ देखते हैं। लेट्स सी वेरी केयरफुली। सेल्स कंसिस्ट ऑफ थिकेंड सेल वॉल्स। यहाँ पे जो सेल वॉल है वो थिक होगा, पूरी तरह से नहीं, एट कॉर्नर्स, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पे नोटिस करो आप लोग। अब हम लोग नीचे यहाँ पे डायग्राम बना रहे बेटो, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे आप नोटिस करो बच्चों, यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है, यू कैन सी दिस वन, ये सेल है, ये इलोंगेटेड सेल आपको दिखने को मिल रहा है, ये कोलेनकाइमा, दिस इज द कोलेनकाइमा। नाउ इसका हमने ऐसे सेक्शन लिया, ऐसे गोल गोल सर्कुलर अरेंज किया, तो आपको कैसे दिखेगा? फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो, अगर ये पेरेनकाइमा है तो ये देखो, ये थिन सेल वॉल है, ये थिन सेल वॉल है, थिन सेल वॉल है, दिस इज पेरेनकाइमा। बट इफ यू ड्रॉ एज अ कोलेनकाइमा, यू कैन सी दैट इसके कॉर्नर के ऊपर जो है इस तरह से फिर से सेलुलोज का जमा होना शुरू हो गया है। इस तरह से आपको बेटा ये इरेगुलरली थिकनिंग देखने को मिलेगी, एंड सो दैट द गैप्स विल बी फिल्ड, दे आर इरेगुलरली थिकन, बीच बीच में आपको डिपोजिशन देखने को मिलते हैं, है ना, इस तरह से सभी सेल में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सो दैट इज व्हाट द, है ना, वी से सेल वॉल इज इरेगुलरली थिकन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड सो दैट दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसीलिए उनके बीच में आपको कभी इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को नहीं मिलेगी। सो अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, द सेल्स कंसिस्ट ऑफ द थिकेंड सेल वॉल्स एट कॉर्नर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशन होगा, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन भी ऐड होगा। अब इनके बहुत सारे शेप होते हैं, जैसे कि ओवल शेप है, स्पेरिकल है, या पॉलीगोनल है, जिस तरह से हम लोग पेरेनकाइमा को भी देखते हैं। ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, बट यहाँ पे मुद्दा है कि दे नेवर हैव द इंटरसेलुलर स्पेसेस। बेटा पेरेनकाइमा में क्या बोला था हमने स्टेटमेंट? मे और मे नॉट हैव, मोस्टली तो होता ही है उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब यहाँ पे स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज दे आर इरेगुलरली थिकेंड। ठीक है, द इलोंगेटेड कोलेनकाइमा हैव द ब्लंट एंड। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्लंट एंड, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लंट एंड है, इलोंगेटेड है बट ब्लंट एंड है। ठीक है, एज कंपेयर टू द स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में पॉइंटेड एंड होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं छोटे से, बहुत ज्यादा इलोंगेट होते नहीं है। नाउ इनका काम क्या है? देखो, इनको ये प्रोवाइड करते बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आपने कभी देखा होगा कि अगर बहुत आंधी तूफान आता है ना,
तब भी बेटा जो पेड़ होते हैं, ट्रीज, दे नेवर ब्रेक डाउन, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, बेंड होते हैं, दे विल बेंड लॉट ऑफ अमाउंट में, बेटा वो स्ट्रेस को झेल लेंगे, दे विल एब्सॉर्ब दैट बेंडिंग, ठीक है, दे विल बेंड बट दे डोंट ब्रेक, ठीक है। एक और चीज है कि वो बहुत कमजोर भी नहीं, इतने भी बेंड नहीं हो जाएंगे कि पूरे नीचे बेंड हो जाएंगे, नो। तो यहाँ पे हमें इसको ही बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो दे इवर नॉट बेंड कंप्लीटली एंड इवन दे नॉट ब्रेक, मतलब उनमें ऐसा भी नहीं कि बहुत मजबूत रखा गया है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है और थोड़ी मजबूती लाई जाती है। ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है कोलेनकाइमा, है ना, इसीलिए बेटा इसको रूट में कोई मजबूत जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ रूट, रूट में कोई है ना, नीड ही नहीं है उसका, ठीक है। सो बेसिकली इट इज एब्सेंट इन द रूट, रूट में होता ही नहीं है क्योंकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैसे भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो मोस्टली फाउंड इन द क्लाइंबर स्टेम्स, क्लाइंबर स्टेम जानते हो ना आप लोग, जो स्टेम्स क्लाइंबर, जैसे कि कुकुरबिटा, जैसे प्लांट है, इनके केस में बेटा ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट इज मोस्टली फाउंड इन द क्लाइंबिंग स्टेम्स, ठीक है। सो ये रहा बेटा पूरा, है ना, अबाउट व्हाट द कोलेनकाइमा। एक और पॉइंट आप लोग याद रखो कि कोलेनकाइमा हैव द क्लोरोप्लास्ट, कोलेनकाइमा में बेटा क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, दे मोस्टली कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्योंकि वो होते ही है हाइपोडर्मिस में, एकदम एपिडर्मिस के नीचे, तो दे कैन एब्सॉर्ब द लाइट, दे डू द फोटोसिंथेसिस, बट दे आर नॉट कॉल्ड एज द क्लोरेनकाइमा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा हम पैरेनकाइमा को ही कहते हैं, पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो उसे मैं क्लोरेनकाइमा कहता हूँ, यहाँ पे हम लोग इनको कोलेनकाइमा कहते हैं, कोलेन, ठीक है। इवन अगर आपको थोड़ा समझना है, तो अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में भी अगर देखते हो, तो हमारी जो टिश्यू सिस्टम होती है, उसमें हम लोग कोलेजन, कोलेजन ये वर्ड पढ़ते हैं, वी स्टडी द वर्ड कोलेजन वन। We use the word कोलेजन, कोलेजन भी हमें वही देता है, मतलब अगर कोलेजन हटता चला जाए तो झुर्रियां पड़ती चली जाती है, ठीक है। So that is what the point we have to understand here, that is all about what the कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। आगे चलते हैं, आता है बेटा लास्ट वन इज व्हाट द स्क्लेरेनकाइमा। नाउ व्हाट इज दिस स्क्लेरेनकाइमा? स्क्लेरेनकाइमा, they are lignified dead tissue, they are dead, मर गए वो, ठीक है, पूरे मर गए, है ही नहीं जिंदा। देखो यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि पैरेनकाइमा लिविंग है, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, उनके अंदर एक्टिव न्यूक्लियस, एक्टिव साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट करता है। अब आप नोटिस करो यार, यहाँ पे आपको ट्रांजिशन ड्रॉ करके रखा है मैंने। देखो अगर ये पैरेनकाइमा है, दिस इज अ पैरेनकाइमा, जो पहला वाला जो है पैरेनकाइमा, इरेगुलर डिपोजिशन हुआ बेटा, कोलेनकाइमा बना, अंदर से बाहर से, यहाँ पे देखो ये सेल वॉल था इसका, ठीक है, ये सेल वॉल था इसका यहाँ पे। अब इस सेल वॉल के अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ बेटा भयंकर लेवल पे लिग्निन डिपॉजिट हो गया और ये थिक सेल वॉल हो गया, इतना थिक कि अंदर का साइटोप्लाज्म भी खत्म हो गया, एक छोटा सा नैरो कैविटी बच गई। So from outside and inside there is an ample amount of the lignin deposition, इसीलिए इसको वर्ड लिखा है lignified, L-I-G-N-I-F-I-E, lignified, because it is lignin, lignin नाम का सब्सटेंस होता है जो डिपॉजिट होता है दोनों साइड्स, अंदर और बाहर सेल वॉल के, and so that it will die completely, no cytoplasm activity will be seen, yes। ये elongated होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन, लिग्निफाइड बोलते वर्ड याद आपको कौन सा सब्सटेंस आना चाहिए, लिग्निन, ठीक है। थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल होगा, इनएक्टिव प्रोटोप्लाज्म, डेड है तो इनएक्टिव प्रोटोप्लाज्म, ये इनकी स्पेशलिटी है, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा। बट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा एक्सिस्ट, okay, two types of sclerenchyma, fibers and sclerids,
अब यार ये दोनों ही आपने देखे भी होंगे शायद, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, आप पता चल जाएगा, यस यू हैव सीन इट। फर्स्ट फाइबर्स के बारे में बात करते हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। अब ये बहुत लंबे होते हैं सेल, मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, तो लॉन्गेस्ट सेल बोलोगे क्या नाम है उसका, है ना, आप लोग बोलोगे सर इट्स अ वेगस नर्व ऑफ द वेल। जो वेल होती है उसके जो वेगस नर्व है, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग फिश, है ना, इतना बड़ा एनिमल है वो, ठीक है, तो वेगस नर्व ऑफ द, है ना, इट्स द लॉन्गेस्ट। बट प्लांट्स के केस में जो स्क्लेरेनकामा फाइबर्स होते हैं दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। फाइबर्स ऑफ रेमी, सन हेम्प, और ये जो फाइबर्स आप लोग देखते हो ना, तो फाइबर्स आर एक्चुअली द लॉन्गेस्ट सेल्स इन केस ऑफ व्हाट, द प्लांट सेल। वो थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं। देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, कोलेन का मैं बोला था कि उसके ब्लंट एंड है, वो इलोंगेटेड होते हैं बट ब्लंट एंडेड होते हैं। यहाँ पे देखो ये इलोंगेटेड है बट दे आर पॉइंटेड, दे आर पॉइंटेड ऑन बोथ द साइड्स, यू कैन सी। जनरली ऑकर इन ग्रुप, और ये अकेले नहीं होते, पूरे है ना ग्रुप होता है इनका फाइबर्स का, ऑलवेज दे आर इन द ग्रुप, है ना। समटाइम्स दे आर मल्टी सेलुलर, कभी कभी बेटा इनमें देखो ये सेपरेशन मैंने बना दिया यहाँ पे, यू कैन सी दिस, नोटिस दिस, ठीक है। सो समटाइम्स दे मे बी, है ना, मल्टी सेलुलर। अब आप नोटिस करना यहाँ पे कुछ चीज है, जैसे कि इनके अंदर की जो कैविटी है, ये जो कैविटी है जिसको ल्यूमेन कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। इफ यू सी दिस कैविटी इज वाइडर, वाइड है, ठीक है, थोड़ी बड़ी कैविटी है, और सेल वॉल एज कम्पेयर टू थोड़ा थिन है। अब ये किसके कंपैरिजन में हम लोग बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन कंपैरिजन टू द स्क्लेरिड्स, याद रखना। बाकी दूसरे जो भी है कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, इनके कंपैरिजन में इसका सेल वॉल बहुत थिक है, अंदर बाहर से लिग्निन डिपॉजिट है, ठीक है। सो समटाइम्स दे आर मल्टी सेलुलर, फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ द मोनोकॉट। अब आपको मैंने बताया था कि मोनोकॉट के हाइपोडर्मिस में क्या पाया जाता है, तो बेटा स्क्लेरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मिस ऑफ द मोनोकॉट एंड कोलेनकाइमा इज फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ द डाइकॉट स्टेम। नाउ यहाँ पे देखो इवन बंडल शीथ सेल्स होते हैं, मतलब जो वैस्कुलर बंडल होता है ना, उस वैस्कुलर बंडल को कोटिंग करने वाला जो बंडल शीथ सेल होता है इन मोनोकॉट, वो हम लोग देखेंगे एनाटॉमी में, वहां पे भी बेटा स्क्लेरेनकाइमा फाइबर आपको देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने क्वायर देखा होगा, क्वायर, क्वायर जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोकोनट के केस में, कोकोनट जो होता है उसका क्वायर जो है फाइबर्स निकलते हैं, नारियल, नारियल को फोड़ोगे तो वहां से फाइबर निकल, है ना, ऊपर ऊपर होते हैं। So that fiber is also the sclerenchyma fibers. They are all the sclerenchyma fibers. ठीक है। अभी कमर्शियल फाइबर्स बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं, लॉट ऑफ कमर्शियल फाइबर्स है, और all of them are sclerenchyma. For example, जूट फाइबर जिसको हम लोग बोलते हैं, बॉटेनिकल नेम है प्लांट का, है ना, कॉर्कोरस, कॉर्कोरस ही उसका बॉटेनिकल नेम है। या तो फ्लैक्स जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लाइनम, एंड हेम्प, सन हेम्प तो बहुत फेमस है, जिसको हम लोग कहते हैं कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा। सो जूट, फ्लैक्स, हेम्प, इसमें जो भी फाइबर आपको देखने को मिलता है ये सारे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है बच्चों, ऑल ऑफ देम आर द स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। ये बहुत ही कमर्शियली यूजफुल होते हैं, ठीक है। इनका ऑब्वियसली काम बेटा मैकेनिकल स्ट्रेन देना यही है, मतलब ये डेड है यार, डेड प्लांट के अंदर क्या कर रहे हैं वहां पे, ऑब्वियसली बेटा वो प्लांट को मजबूती दे रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेन दे रहे हैं। अब आता है बेटा स्क्लेरिड्स का नंबर। अभी स्क्लेरिड्स कैसे हैं, स्क्लेरिड्स जो है वो अलग अलग शेप्स में आपको देखने को मिलते हैं। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, स्टार शेप्ड, बोन शेप्ड, और एक्सेट्रा, अलग अलग। जैसे देखो यहाँ पे, है ना, अंदर बहुत ही ऐसा नैरो सा ल्यूमेन, इट्स वेरी नैरो ल्यूमेन, अंदर बहुत ज्यादा बेटा, ये इसका सेल वॉल सबसे ज्यादा थिक है, मतलब स्क्लेरेनकाइमा फाइबर से भी थिक सेल वॉल इसका है। अंदर बाहर दोनों तरफ भयंकर लेवल पे लिग्निन जमा हो जाता है, और ये पूरा, है ना, यहाँ पे आपको बीच बीच में क्रैक्स भी देखने को मिलते हैं इस तरह से। बट जैसे मैंने कहा कि फाइबर्स ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में, बंचेस में, ये बंचेस में नहीं होते, दे आर यूनिसेलुलर एंड लोकेटेड सिंगली। वो एक एक दाने बेटा कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये स्टार शेप्ड है, ये बोन शेप्ड है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग शेप में बेटा आपको ये देखने को मिलते हैं।
अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारी एनसीईआरटी क्या मेंशन करती है? दे आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स। अभी फ्रूट वॉल आपने देखे होंगे, जैसे कि नट्स, जितने भी नट आप खाओगे सब में बेटा, है ना, आपको देखने को मिलेंगे फ्रूट वॉल्स में, जो कि बहुत टफ होते हैं। देन द पल्प फ्रूट लाइक गावा, गावा का जो आप देखोगे, पेयर देखोगे, या सपोटा मतलब चिक्कू जो होता है ना, इनको अब खाओगे तो उनके अंदर है ना ऐसे दाने दाने निकलते हैं, ऐसे लगता है आपको मुंह में खाते खाते। तो ये जो छोटे छोटे दाने जो होते हैं, ग्रैन्यूल्स, ये सारे बच्चों जो भी एकदम वो टफ होता है ना, आप एकदम कच्चा वाला अगर गावा खाओगे तो एकदम बहुत ताकत लगानी पड़ती है। वुड एप्पल वगैरह देखो, आप खाओगे तो आपको पता चल जाएगा यार वो बहुत टफ है खाने के लिए। तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में बेटा ये स्क्लेरिड्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। सीड कोट, है ना, बहुत सारे सीड कोट तो बेटा बहुत ही, है ना, मजबूत होते हैं। लेग्यूम्स के भी सीड कोट, अगर आप किसी का भी सीड कोट देखोगे तो उनमें बच्चों आपको ये देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो इवन आप अपने घर में खुद देख सकते हो, दैट इज लीव्स ऑफ टी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप जो चाय पत्ती बचती है ना चाय बनाने के बाद में, तो कुछ लोग तो फेंक देते हैं उसको, मतलब रोज ही सभी लोग फेंकते हैं। आप कभी नोटिस करना, वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, एक आध दाना उठाना, उसको देखना, थोड़ा नजदीकी से देखने की कोशिश करना। और अगर आपके पास घर में थोड़ा सा भी छोटा सा भी मैग्नीफाइंग लेंस हो, उससे देखना, आपको है ना वो जो चाय के दाने जो होते हैं वो ऐसे दिखाई देंगे। इफ यू हैव ऑब्जर्व इट, यू नो इट। तो खुली आंखों से, अगर आपकी आंखें अच्छी है तो इवन विद द नेकेड आईज यू कैन सी। सो आपको नहीं लगता कि वो स्टार शेप्ड है ना? सो आप थोड़ा देखना उसको। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना रहे, एनसीईआरटी ने लिख दिया, बट उसका एक्सटेंशन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। देखो, टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स है बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि स्टोन सेल्स बोलते हैं। स्टोन सेल्स ये ग्रिट बनाते हैं, ग्रिट ऑफ द गुआवा, पेर, वुड एप्पल, ठीक है। ये अनब्रांच्ड है, इनमें कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं होता, तो इसको हम लोग ब्रैकिस्क्लेरिड्स कहते हैं, है ना। नॉर्मल सर्कुलर सर्कुलर टाइप के स्टोन सेल्स, है ना, होते हैं, ठीक है। तो ये है एक टाइप, है ना। दूसरा होता है बेटा मैक्रोस्क्लेरिड्स। अब ये बड़े होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, रॉड शेप होते हैं। ये सीड कोट में पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सीड कोट, ठीक है। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, अभी जिनके बारे में मैंने बताया, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स मतलब जो कि स्टार लाइक होते हैं, जैसे कि लीव्स ऑफ टी में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, ऑस्टियोस्क्लेरिड जो है बोन लाइक होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्रूट्स में सीड कोट में बेटा आपको बोन लाइक, मतलब बोन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर उसका बेटा स्क्लेरिड्स का आपको देखने को मिलता है। तो एक मतलब मोटा मोटी अगर आप लोग एक बढ़िया पॉइंट पे आए, तो इसका ल्यूमेन बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द फाइबर्स। फाइबर का ल्यूमेन थोड़ा सा वाइड तो भी है, ठीक है, बट इसका ल्यूमेन बहुत छोटा होता है और सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक है, इट्स टू मच थिक, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स, है ना। देखो अब यहाँ पे कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट है, जैसे कि कॉटन फाइबर आपने देखा होगा, कॉटन फाइबर आर एपिडर्मल फाइबर्स, वो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर नहीं होते। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए आपको कि कॉटन का फाइबर क्या है, तो कॉटन फाइबर इज नॉट अ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। वो एक्चुअली एपिडर्मल ग्रोथ होती है, एपिडर्मल हेयर्स है। सो रिमेंबर दिस, दे आर द एपिडर्मल हेयर, दे आर नॉट द स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, कॉटन, है ना। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो वो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स नहीं है। तो क्या फंक्शन है बच्चों, क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दैट इज इट्स फंक्शन। ये हर चीज में जहां जहां मौजूद होंगे वहां वहां मजबूती देंगे, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे। So this is all about what these all three different types of the simple permanent tissue. किसी को डाउट है कुछ? सिंपल परमानेंट टिश्यू, No यस, doubt, sir. ओके। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने क्या किया, हमने अभी, है ना, अभी यहाँ पे एक और आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आई होप मुझे लगता है कि आपने शायद कॉम्प्लेक्स मतलब जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको होगी। कम से कम ये इंफॉर्मेशन होती है कि जाइलम का क्या फंक्शन है और फ्लोएम का क्या फंक्शन है ना।
है ना बेटा? Yes, sir. जाइलम का फंक्शन है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना। फ्लोएम का फंक्शन है फूड का ट्रांसलोकेशन करना, है ना? और बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होता है कि जाइलम में 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट्स। इवन मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाते वक्त भी ये नाम मैंने बताए थे आपको, और मैंने फ्लोएम के बारे में भी आपको पता होता है, ये फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट होते हैं। इन जाइलम ट्रकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ऐसे 4 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू टॉक अबाउट द जाइलम या फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जैसे कि 4 एलिमेंट्स है ना, 4 अलग अलग प्रकार के बेटा इसमें सेल्स इन्वॉल्व है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स आर इन्वॉल्व, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यस, नाउ बेटा जाइलम के बारे में अगर बात करो, इफ यू टॉक अबाउट द जाइलम, इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स, है ना? पानी, मिनरल्स, इसका कंडक्शन कराना, ये इसका काम है। ठीक है, ये क्या करता है? अब ये नोटिस करो आप, इसका जो भी कंडक्शन है इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन मतलब रूट से स्टेम की तरफ, रूट से शूट सिस्टम की तरफ ही ये कंडक्शन कराएगा, रिवर्स नहीं कराता। ठीक है, तो जाइलम में जो भी कंडक्शन होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, दैट इज द सिंपलेस्ट पॉइंट। यस, है ना, इट्स ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, is it? Yes, So sir. it is a Yes, sir. unidirectional. Now it provides mechanical strength also. कैसे? क्योंकि यार इसमें जाइलम है, स्क्लेरेनकाइमा है ना, जाइलम फाइबर्स है। ठीक है, ट्रकिड्स भी डेड होते हैं, वेसल्स भी डेड होते हैं, जाइलम का स्क्लेरेनकाइमा भी डेड। इनमें सिर्फ एक ही चीज लिविंग होती है, वो कौन है? पैरेन्काइमा, बाकी सब डेड है। इसीलिए इन टोटलिटी जाइलम इज ए डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर है क्या? जाइलम इज ए डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये पूरी तरह से बेटा कंप्लीटली, है ना, जाइलम इज ए डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इट्स सो सिंपल। अब क्या क्या 4 एलिमेंट्स है इसमें? ट्रकिड्स है, वेजल्स है, फाइबर्स है और जाइलम पैरेन्काइमा है। ठीक है, ये 4 एलिमेंट है। इसका काम है, कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर कॉल्ड एज अ हेड्रोम, है ना? जो भी कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं जाइलम के, उसको हेड्रोम कहा जाता है। इट्स कॉल्ड एज द हेड्रोम बाय द हैबरलैंड नाम का साइंटिस्ट था, उसने बोला यार इसको हेड्रोम। ठीक है, सो हेड्रोम, दिस इज द वर्ड यूज्ड बाय द हैबरलैंड। ठीक है, तो अभी हमें नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बेटा अलग अलग टाइप, जैसे कि ट्रकिड्स, वेसल्स, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा एंड जाइलम पैरेन्काइमा। देखो यहाँ पे जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, इनके बारे में कुछ ज्यादा बोलने की वैसी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मतलब पढ़ना किसके बारे में? ट्रकिड्स और वेसल्स के बारे में। बाकी स्क्लेरेनकाइमा और पैरेन्काइमा तो सेम वही है जो अभी हमने पढ़ा, बस वो इतना है कि वो जाइलम में प्रेजेंट है। यस और नो, इतना ही है। तो एक्चुअली तो दो ही के बारे में आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना होता है, एक है ट्रकिड्स और एक है बेटा वेसल्स। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ट्रकिड्स जो है बहुत पहले बने थे, पहले मतलब टेरिडोफाइट्स के समय से ट्रकिड्स है। अब ये इलोंगेटेड होते हैं और ट्यूब लाइक विद द थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स, लिग्निन जमा होता है। ठीक है, एंड टेपरिंग एंड्स, यहाँ पे इनके देखो ये डायग्राम हमने बनाई। अब आप नोटिस कर सकते हो कि इधर टेपरिंग एंड है, इधर टेपरिंग एंड है, इधर टेपरिंग एंड है। ये आपको थिक सेल वॉल दिखाई दे रहा है, बीच में ल्यूमेन दिखाई दे रहा है, कैविटी जिसमें पानी बह, है ना, फ्लो हो सकता है। और आजू बाजू में बेटा ऐसे छोटे छोटे पोर्स है, इनको हम लोग बोल रहे हैं पिट्स, दे आर कॉल्ड एज द पिट्स ऑन द लैटरल वॉल्स। यस, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, यहाँ नोटिस करोगे तो डेड होते हैं एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है इनमें। It constitutes about 95% of wood in the gymnosperms. तो ये जिम्नोस्पर्म्स में बहुत ज्यादा अमाउंट पे पाए जाते हैं।
ठीक है, जो भी हमको लकड़ी मिलती है, वुड मिलता है इन जिम्नोस्पर्म, है ना, वो 95% ट्रकीट से ही बना हुआ है। ठीक है, बट जब आप एंजियोस्पर्म के बारे में बात करोगे तो सिर्फ 5% ऑफ वुड इज मेड है ना ऑफ द ट्रकीट्स। बाकी क्यों? क्योंकि इसमें एंजियोस्पर्म में वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जाइलम वेसल्स, वेसल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो ओनली 5% ऑफ द वुड इन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ द ट्रकीट्स। नाउ अगर आप ट्रकीट्स को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाए दे आर सिंगल, वो हमेशा एक एक सेल आपको ऐसे अलग 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 देखने को मिलेंगे। दे आर नॉट इन द ग्रुप्स। इनका नैरो ल्यूमेन है, अंदर जो कैविटी है बहुत नैरो है, नैरो ल्यूमेन एज ए कंपेयर टू द वेसल्स। वेसल्स के कंपैरिजन में इनका ल्यूमेन नैरो होता है, और ये सिंगल सेल के बने हुए यूनिसेलुलर है। आप देख सकते हो सिंगल सेल से बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स है ना, बीच बीच में टिश्यू रहते हैं, है ना, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज, इनके अंदर पानी जाता है, फिर इनसे पानी निकलता है, फिर टिश्यू में जाता है। इस तरह से, है ना, जितना वेसल्स का सिस्टम है प्रॉपर, वैसा उनके पास सिस्टम है नहीं। ठीक है, फिर भी मैनेज होता है। अब आते हैं बेटा वेसल्स की तरफ। अगर आप जाइलम वेसल्स के बारे में बात करो, ये बहुत बड़े हैं, लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। देखो, इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। नाउ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिंगल सेल नहीं होता है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके बाजू में एक होगा, इसके बाजू में, इस तरह से बहुत सारे वेसल्स बेटा एक दूसरे के आजू बाजू में होते हैं। दे आर नॉट सिंगली लोकेटेड, पूरा एक पाइपलाइन ही बना लेते हैं ऊपर से नीचे तरफ। इनको इसीलिए वेसल्स कहते हैं। वेसल्स का मतलब ही होता है पाइपलाइन। वेसल मेंबर, एक एक इंडिविजुअल सेल को हम वेसल मेंबर कहते हैं। नाउ लिग्निफाइड थिक सेल वॉल इनके पास भी है, बट दे हैव द लार्ज सेंट्रल कैविटी। तो इनकी जो कैविटी देखोगे, ल्यूमेन देखोगे, बहुत बड़ी है, वाइड ल्यूमेन। यहाँ पे आप देख सकते हो द ल्यूमेन इज वेरी नैरो। सो हमने लिखा भी है नैरो ल्यूमेन। डिफरेंसेस याद रखो, ट्रकीट्स का ल्यूमेन नैरो होता है, वेसल्स का ल्यूमेन बड़ा होता है, वाइडर। ट्रकीट्स सिंगली मिलते हैं, वेसल्स बेटा ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ट्रकीट्स दोनों तरफ से पॉइंटेड है, देख लो आप लोग ऐसे पॉइंटेड छोटे छोटे, बट वेसल्स दे आर वेरी लॉन्ग and they don't have the point, है ना, they have always oblique septum। इस तरह से oblique septums इनके पास होते हैं, और इन oblique septums में बेटा pores होते हैं। ठीक है, this oblique septum, they have the pores, they are multicellular। ये multicellular है, बहुत सारे सेल इनमें पाए जाते हैं। and vessels also are dead, vessels भी dead है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि अब ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे देखो, जिम्नोस्पर्म्स में क्योंकि बहुत छोटे छोटे पाइपलाइन है, ठीक है, इसके इसलिए उसका वुड अगर आप कट करके देखोगे, जिम्नोस्पर्म का लकड़ी अगर काटोगे आप वुड, इफ यू कट इट, तो बेटा वो आपको कैसा दिखेगा? उसमें ज्यादा पोर्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि वेसल्स है, सिंगल सिंगल होते हैं, एक इधर है एक इधर है, तो उसमें पोर्स दिखेंगे नहीं। बट जब आप एंजियोस्पर्म्स की वुड को कट करोगे ना, इट्स अ पोरस, उसमें बहुत सारे पोर्स आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। क्योंकि वेसल्स का जो ल्यूमेन है वो बहुत बड़ा है यार, मतलब ये देखो इतना बड़ा ल्यूमेन है, और एक ही वेसल थोड़ी है, एक के बाजू में एक के बाजू में बहुत सारे वेसल्स होते हैं जाहिर है। इसलिए उनका जो वुड होता है, वुड लकड़ी, वो हमेशा बेटा पोरस होती है। बट इनके केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, क्योंकि उनमें 95% ट्रकीट्स ही भरे हैं, तो बेटा है ना, वुड ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन पोरस। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स में, नीट में, बट स्टिल वी हैव टू नो इट कि किसमें पोरस है और किसमें नॉन पोरस है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड। अब ये सारे वेसल है, ये एक वेसल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक वेसल है, ये एक वेसल है, ये एक वेसल है, 3 वेसल मैंने बनाया। द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय पिट्स, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ से पानी यहाँ जा सकता है, यहाँ से भी पानी यहाँ जा सकता है, यहाँ से पानी इसमें जा सकता है, लाइक दैट। सो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड बाय देयर लैटरल वॉल्स आल्सो। ठीक है, एंड देयर सेप्टम्स आल्सो, हर जगह पे बेटा वो कनेक्टेड है। ठीक है, ट्रकीट्स में भी देखो, आप देख सकते हो किस तरह से आपको पिट्स देखने को मिलते हैं। पिट्स मतलब पोर्स।
Now basic difference between vessels and tracheids is in a perforation. अब अगर आप दोनों के पिट्स को देखोगे वॉल्स के, है ना, ऑफ एंड वॉल्स, तो एंड वॉल जो होता है, खास करके अभी देखो इसका एंड वॉल है ना ऑब्लिक है, और इसमें बेटा आपको पोर्स देखने को मिलते हैं इन वेसल्स, यू कैन सी इट, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। बट अब इसका एंड वॉल क्या है बेटा, एंड वॉल तो इसका खत्म ही है, तो टिप हो गया, ठीक है, ये ट्रकिड है ना, ये ट्रकिड है, ये वेसल्स है। नाउ व्हाट, ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेसल्स एंड ट्रकिड्स इज इन परफोरेशंस ऑफ द एंड वॉल्स। तो बेटा एंड वॉल्स में यहाँ पे पोर्स ही नहीं है यार ट्रकिड्स में, क्योंकि वो पॉइंटेड है, और वेसल्स में डेफिनेटली क्योंकि वो ऑब्लिक है और वो दूसरों से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंटायर कनेक्शन आपको बेटा दूसरे वेसल्स के साथ भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे परफोरेशंस का डिफरेंस है। देखो इतनी सारी चीजें बच्चों एनसीईआरटी में नहीं दी है ना। अब यहाँ पे अब पिट्स को भी देखोगे ना, अब देखो ये है बेटा ल्यूमेन, मतलब इधर साइड में ल्यूमेन है, यहाँ पे बेटा सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। अब यहाँ पे डिपॉजिट हो गया बेटा लिग्निन, ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है ये लिग्निन डिपॉजिट हुआ। तो लिग्निन डिपॉजिट हुआ तो यहाँ से पोर रह गया, पिट बन गया, तो इस पिट को हम सिंपल पिट कहते हैं। और ऊपर से देखोगे तो हमें ये ऐसे ऐसे सिंपल पिट देखने को मिलेंगे, जिससे वाटर जाना आना कर सकता है एक से दूसरी जगह पे। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है बेटा ये सेल वॉल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन सेल वॉल है। यहाँ पे आप देखोगे तो लिग्निन जमा हो रहा है, यहाँ तक प्रॉपर हुआ। जहां पोर है वहां पे भी बेटा वो लिग्निन डिपॉजिट हुआ, सिंपल पोर बन गया। बट जहां पे पोर होता है वहां पे एक्स्ट्रा उसको सराउंड करने वाला लिग्निन जमा हो जाता है, इसीलिए, है ना। देखो इस तरह से वाटर तो जाएगा ही, नो प्रॉब्लम, बट इनको पिट्स को आप देखोगे तो आपको बेटा, है ना, जो पोर है उसके आजू बाजू में एक ऐसा एक सराउंडिंग एरिया देखने को मिलता है, ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन ही ऐसा हुआ है। तो इनको हम लोग कहते हैं बेटा बॉर्डर्ड पिट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? बॉर्डर्ड पिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन जिम्नोस्पर्म ट्रकीड्स हैव बॉर्डर्ड पिट्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स के जो ट्रकीड्स होते हैं उनमें बॉर्डर्ड पिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इवन बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन वेसल वॉल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म के जो वेसल्स है उसमें भी बेटा आपको जो वॉल वेसल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये बॉर्डर्ड। देखो ये क्वेश्चन जो है आयन, इट्स नॉट लाइक दैट कि द क्वेश्चन विल नॉट कम। आर यू क्लियर? Okay. The thing is our first attempt should be to clear everything which is present in NCERT। मतलब जब आप पढ़ोगे तो आप को ये पता होना चाहिए कि हाँ एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, ये मुझे पता होना चाहिए ना। ये बोलना कि सर जो एनसीईआरटी में दिया है उतना ही आएगा, ये तो सही नहीं है ना। हेलो, आर यू गॉट इट? ठीक है। Yes. Oh, yes. Some people may be targeting for the 320 marks, 320 marks, so it's okay, you just go read NCERT, that is enough. But if you are actually wanting, because it's a competition exam है यार, और अगर आप एनटीए के पेपर देखोगे जो उन्होंने साइट्स के ऊपर डाल के रखे हुए सॉल्व करने के लिए, तो उन्होंने तो दुनिया भर का कचरा जमा करके रख लिया है, जहां जहां जो जो क्वेश्चन मिलता है सब रख लिया है। तो कौन गारंटी लेगा कि वो क्वेश्चन नहीं आएंगे? कैन यू, कैन आई, कैन एनीबडी? नो एनीवन, यस और नो। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें मैक्सिमम जो बेसिक चीजें है वो पता होनी चाहिए, है ना। देखो इसको स्टेप वाइज ही समझो। स्टेप वाइज कैसा है? फर्स्ट हमें 320 तो लेने हैं जो एनसीईआरटी से आते ही हैं, है ना, ये स्टेप 1 है। दूसरा है कि अब मुझे मैक्सिमम भी स्कोर करना है, सो आई जस्ट हैव टू नो आल्सो द अदर थिंग्स, है ना। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सभी एक साथ ही बताऊंगा जो रिलेटेड चीजें हैं। बट जब आप पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले, जब मैं असाइनमेंट भेजता हूँ तो क्या करता हूँ बताओ? जब मैं असाइनमेंट देता हूँ आपको, है ना, जब भी मार्फोलॉजी का भेजा उसमें क्या भेजा है? अरे पूरा एनसीईआरटी का है कि नहीं? समझ रहे हो ना, है ना। तो Yes, ये बेटा sir. ये, हाँ, ये स्टेप्स है।
इस स्टेप्स को बराबर से आप याद रखो, दिमाग में रखो, है ना। सो यहाँ पे अब आते हैं बच्चों कि ये जो पिट्स वगैरह वाले जो पॉइंट है, जैसे कि सिंपल पिट्स ऑकर इन ऑल टाइप ऑफ द टिश्यूज। सिर्फ ट्रकीड्स वेसल्स की बात नहीं है, आप बहुत सारे सेल्स ले लो बाकी के भी, जैसे कि पैरेन्काइमा ले लो, स्क्लेरेन्काइमा ले लो, हर जगह पे सिंपल पिट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम प्लास्मोडेस्माटा कनेक्शंस कहते हैं। तो ये रहे बेटा डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रकीड्स एंड वेसल्स, ठीक है। नाउ जाइलम और वुड फाइबर, जाइलम फाइबर या वुड फाइबर किसे कहते हैं हम लोग, तो देखो जाइलम या वुड फाइबर है तो ये एक्चुअली स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स है। इनमें बेटा सेप्टेट या असेप्टेट कंडीशन होती, मैंने दिखाया आपको, ऊपर फाइबर ड्रॉ किया तो बीच में सेप्टा बनाया दो, है ना। इसका फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट देना है। जाइलम पैरेन्काइमा या वुड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, इनका काम है बेटा स्टोरेज ऑफ द फूड एंड मटेरियल स्टोर करके रखना। दे कैन स्टोर द स्टार्च, फैट और टैनिन जैसे सब्सटेंसेस जो होते हैं, ठीक है। और रेडियल कंडक्शन भी कराते बेटा, मतलब देखो अभी सिर्फ पानी ऊपर ऊपर ही जाएगा तो ये जरूरी नहीं है ना, बाजू ब्रांचेस है, बाजू में फ्लावर है, उसको भी तो पानी, वाटर, मिनरल सप्लाई करना पड़ेगा। तो जस्ट अबोव नहीं चढ़ाने का है ना, टिप पे नहीं लेके जाने का है, सप्लाई करना है आजू बाजू। तो रेडियल कंडक्शन जो होता है, आजू बाजू सप्लाई करना, ये काम जो है बच्चों जाइलम पैरेन्काइमा करता है। पैरेन्काइमा इज अ जनरेटर ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। देखो यही पैरेन्काइमा मरेंगे, इनमें लिग्निन डिपॉजिट होंगे, तो इनसे ही ट्रकीड्स बनेंगे, इनसे ही वेसल्स बनेंगे, और इनसे ही बेटा स्क्लेरेन्काइमा बनेंगे। तो ये सबके जनरेटर है, ठीक है। जितने भी आपको सेल देखने को मिले सबके जनरेटर है। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स के बारे में बात की है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जाइलम के, है ना, उनके बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट हमारे लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे और टिश्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओवरऑल दिस चैप्टर इज वेरी इजी, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे इसका रिवाइज करते हैं वैसे वैसे ये और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और ये जो मैंने लिखा हुआ नोट्स है मैं तो आपको सेंड कर दूंगा, आज नहीं भेजूंगा, जब ये पूरा हो जाएगा फ्लोएम तब, ठीक है। तो मैं आई विल सेंड एवरीथिंग टू यू, ठीक है। सो डोंट वेट टुडे, Okay, sir. है ना। Okay, sir, तो bye, sir. आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Thank you, sir. हाँ Bye. Thank you, sir.